चढ़ा रही हूँ। फिर वो बोलती थी जब मैं यहाँ आऊँगी तभी चाय चढ़ाना, तो जब मैं मेरा डोर की आवाज़ आएगी तब चाय चढ़नी चाहिए। तो उसने वैसा करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके लिए भी उसको डांट पड़ती थी कि ऐसा क्यों किया, चाय पहले क्यों नहीं चढ़ी। तो शी यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि करना क्या है एग्जैक्टली भाई, काम ऐसे करना है या ऐसे करना है। तो आई मीन द मदर इन लॉ वॉज ऑल्सो लिटिल कंफ्यूज आई थिंक। तो शी यूज टू कंफ्यूज हर ऑल्सो, एंड देन शी यूज टू एंड अप थिंकिंग कि मैं कहाँ फंस गई और ये मेरे साथ क्या चल रहा है। हंसो तो प्रॉब्लम है, घर में सबका ध्यान रखो तो भी प्रॉब्लम है, कुछ काम अगर वो टाइम से नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है, एक जना काम नहीं करता तो उसके लिए इसको डांट पड़ती है तो भी प्रॉब्लम है। तो वेयर एम आई स्टक, एंड हस्बैंड भी पास नहीं आता, हस्बैंड भी बात नहीं करता, हस्बैंड को कुछ बोलना भी है तो उसको मैसेजेस में बोलना पड़ता था, विच वॉज पथेटिक एक घर में रह के भी। तो देन शी स्टार्टेड फीलिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कहाँ फंस गई, भगवान आपने मेरे साथ ये क्या किया। वो भगवान के सामने बैठ के घंटों तक रोती थी। तो मैं उसको वही बोलती थी कि यार भगवान के सामने क्यों रो रही है, तू बोलना स्टार्ट कर। एंड शी यूज्ड टू से नो, आई कैन नॉट स्पीक अप, हाउ कैन आई से दैट, वो बड़े हैं, वो ऐसे है, वो वैसे है। तो वो बहुत सालों तक स्ट्रेच होते गया। देन जब बच्चा हो गया, बच्चे को लेके आई, तब हस्बैंड का कॉल वेटिंग मिला उसको रात को 2 बजे, जब हस्बैंड बाजू में नहीं दिखा तब। तो उसने फाइंड आउट किया कि ढूंढना स्टार्ट किया वेयर इज हस्बैंड। तो वो उठी बेड पे से, और वो जिस साइड से बेड पे से उतरी उसको हस्बैंड दिखा वहाँ बेड के थोड़ा सा, हाफ बेड के नीचे हाफ बेड के बाहर। एंड That is very weird. या उसका बेबी हुआ, वो बेबी को लेके जब आई वापस तो उसको लगा शायद बेबी आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो Change जाएगा, होएगा, हाँ. बट बेबी आने के बाद शी वॉज नॉट अलाउड टू फीड द बेबी ऑल्सो। What? Why? मतलब जब भी वो फीडिंग के लिए बेबी को लेती थी, और उसका ना मिल्क जो लैक्टेशन इशू बोलते हैं ना हम फीमेल्स में, तो वो एक दिन पहले बहुत इतना मिल्क आ रहा था कि गांठें आ रही थी उसको ब्रेस्ट में। एंड नेक्स्ट डे उस जैसे वो उसके वापस ससुराल पहुंची, उसका मिल्क काफी कम हो गया ऑटोमेटिकली, जो फ्लो एकदम ऐसे धार निकल रही थी वही बंद हो गया। दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन इशू इन फीमेल्स, which is due to hyper stress. And I was gonna say that stress hoga, हाँ. yeah, and this tend to happen with many females actually. At night, but in the morning the girl disappears. The things around her disappears. The things around the guy disappear, and his money is gone, his watch is gone, his phone is gone, and everything is gone. And what he finds is a note saying, "Welcome to HIV club." So yo, hello, Kasaka. This is Dishant Dimle. Welcome back to the podcast. And आज I am truly sitting with a subscriber which contacted me through Instagram and wanted to come on this show, but she has interesting stories. She is an HR professional, and I'm not wasting time today. I'm not wasting time. Just starting. So she's right from a sector, corporate sector. She knows how to recognize people because she's an HR, and I can't define her. She'll define herself and she'll introduce herself. Let me keep your let's keep our hands together for Priya. Hi Priya, how are you? Hi Rishank. So we have to start now. Yeah? We have started already. We have started. It's really like confusing at times, but like we have started. But hi, how are you? I like salute you. You came here for the podcast from a location which is really far, but like I can't say the location. Let it be. But I like to know what came in your mind that you wanted to come on this podcast and like speak about, because when you told me that there are many things that you want to say and they are relatable, because kaise world mein females don't speak up, and I usually get this comment ki like you only call females, because men do speak up, but men have like less emotional side, but females have more emotional side which can connect with everyone, and every female needs to hear that. That's why I thought let's give you a chance and call you here, and you had some really interesting story about the surroundings which are there around you. So please like give us a hint and an introduction, what you are doing, what you are right now, and what post you're working on, then what is your name and everything. So let's start with this interesting topic. Hi.
So hi Dishank, I saw your page, Kisse page on Instagram, and I was really inspired by what you are doing. Mhm. And I thought that I always like to help people in some or the other way. Mhm. So I thought, why not I should contact you and try it out, and if I can help many females who cannot speak up, so on their behalf, I wanted to speak up and give a message to the family people and the boys that how the relationship should go on, Hmm. plus about sex education. Mhm. And I am a HR professional, also working on women empowerment, where we recruit females from pan India. Mhm. So even females, they get frustrated at home, right? Sitting in the house and just kitchen and घर का काम, रोटी कपड़ा मकान करो, and which is really very sad and upsetting I know. कि घर वाले यही चाहते हैं कि हर फीमेल घर में बैठ के सिर्फ रोटी कपड़ा मकान करे, और दे एंड अप डूइंग नथिंग इन लाइफ. तो व्हेन दे आर प्रोडक्टिव, ऑटोमेटिकली मेंटल पीस होगी. Hmm. दिस वॉज ऑल्सो वन आइडिया वॉट केम अप टू मी. अच्छा. तो अगर कमाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बाहर घूमने जाएंगे तो मेंटल पीस होगी, 4 लोगों से मिलेंगे और बातें करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, एंड वो दब के रहना बंद होगी, बेचारी औरतें बनना बंद होगी. तो वो सब सोच के भी आई कॉन्टैक्टेड यू, and this is how it all started. So when I am working on women empowerment, there I have females from pan India. तो किसी के साथ में कुछ किस्से होते हैं, किसी के साथ कुछ होता है. I listen to everyone and I feel very bad कि क्यों ऐसा हो रहा है इन लोगों के साथ में. तो like there was a female with me who was from Noida, देहरादून में उसका ससुराल था. Father in law was an army man. Acha. Now this lady contacted me on LinkedIn, and we started our journey of women empowerment. She was working very nicely. In 1 month she did her certain levels what we do, and she went to Dehradun one fine day, and father-in-law asked what you are doing and you are not taking care of the baby properly, although she was managing everything very nicely. So from there it started. I felt very bad when father-in-law spoke to me and said कि आप लोग मतलब मैं उसको ये नहीं करने देना चाहता हूँ, and all those bullshit things and many bad things he told me. So I said कि अंकल पहले तो आप रिस्पेक्ट करना सीखिए एक फीमेल का, ढंग से बात करिए मुझसे. मैं बहुत वेल टू डू और अच्छे फैमिली से हूँ, ऐसे वैसे फैमिली से नहीं हूँ, प्लस मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ. तो आपकी बहू सेफ हैंड्स में है, और हम लोगों के साथ में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत सारा कमा भी रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग जगह पे आ रही है या कुछ भी. और उसके हस्बैंड ने उसको फिर मारा भी था, विच वॉज द वर्स्ट पार्ट. वॉट आई फेल्ट वेरी बैड, एंड आई टोल्ड हर दैट प्लीज डोंट वर्क इफ योर फैमिली इज ट्रबलिंग यू, बट ट्राई कि करो तुम काम और पैसा कमाओ, और जब पैसा दिखेगा ना ये लोग अपने आप तुमको हेल्प करेंगे. एंड ऐसी कई फीमेल्स हैं हमारे टीम में जो छुप छुप के करती है घर में. घर वालों को पता नहीं होता है कि दे आर वर्किंग विद अस, बट वो चुपचाप काम करती है, और जब सर्टन लेवल पे व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग वेरी गुड, तब फैमिली वालों को पता चलता है, वो लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो वो हम कितने बोल्डली करते हैं. तो पहले तो बोल्ड बनना सीखो, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो. देयर इज वन मोर फीमेल फ्रॉम कल्याण. She her husband also used to, मतलब she did her manager level. There are levels what we do. तो उसके हिसाब से हमको इनकम आती है. तो when she did her level, she did in 1.5 months, and I was shocked कि इसको सिर्फ मराठी और हिंदी आता है, पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अमेजिंग है कि she is earning that much in just 1 month. And when her husband found out, her husband started beating her. ड्रिंक करके आता था और इतना मारता था कि पूरी नीली पड़ जाती थी. अरे बाप रे. तो देन व्हेन शी शोड मी दैट कि देखो वो ऐसे मार रहा है, तो तब मैंने उसको बोला कि देख, इफ यू कैन मैनेज यू डू, बट इफ यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट हेल, देन यू विल हैव टू स्टार्ट अर्निंग फर्स्ट फॉर योरसेल्फ. एग्जैक्टली. या अंटिल यू डोंट अर्न, you won't be able to get out of that hell. You will, if you want कि वहीं सड़ूँ मैं, वहीं रहूँ और मैं वैसे ही मार खाती रहूँ जिंदगी भर, तो तू वही कर. तो इट इज़ ऑन यू गाइज. सो यू हैव टू डू समथिंग. अगर कुछ लाइफ में करना है तो वो हिम्मत करके काम की तरफ ध्यान दे के करना पड़ेगा. जब कमाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, पैसा रहेगा तो घर से बाहर निकल पाओगे. दिस वॉज द होल आइडिया. सो दैट इज वाई आई कॉन्टैक्टेड दिशांक, and we started this podcast related to relationship. But like what exactly are these levels? What do you do in these levels? Like what exactly work is there? What kind of
empowerment is going on in the course, whatever it is? Yeah, so like that I can tell in details. We have opportunity meetings and all, and that I can tell in details if the females contact me personally. But here we have a success plan. What we follow, we do the levels accordingly, and there are females who are enjoying right now in Spain also from our team. So those who are working hard with consistency and on recruitment process, the way we are teaching them, because trainings and all are free of cost. So these females are actually doing great in the opportunity, and they are going to 6 trips in the whole year. They are getting state recognizations, they are getting income, they are getting travel bonuses, they are getting a lot more. But the people who are trusting us and building up their teams accordingly, and those who are working very nicely with us, definitely they are growing like anything. Okay, cool. That's Yeah. nice. That's nice to hear. So moving on the next topic, or like, how did you like started with this journey? I got this opportunity via Instagram or Facebook only. I don't remember vaguely. And then I just started because I was impressed that so many females are earning in this team. They are India's fastest growing team, and they are very happy people, females, and they have boosted up their confidence because of this opportunity. And मेरा पहले से था कि मैं किसी को भी कैसे भी हेल्प करूँ. तो ये अपॉर्चुनिटी में जब फीमेल्स आपको बोलती है मैम बिकॉज ऑफ यू आई एम डूइंग सो मेनी लेवल्स, आई एम सो हैप्पी. दैट स्ट्रक टू मी कि यस, दिस इज वॉट इज अमेजिंग. कि अगर कोई फीमेल्स मुझे बोलेगी कि मैम बिकॉज ऑफ यू आई एम डूइंग दिस एंड आई एम अर्निंग दिस मच, तो मैंने तो मेरी लाइफ का एक पार्ट जो है, मतलब एक बोलते हैं ना कि आप जीवन में आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओ. तो मैं कुछ अच्छा करूंगी लोगों के लिए, तो आई विल बी सो हैप्पी. एंड दो स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट में जो एचआर में फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, उसमें भी जब लोग मुझे बोलते हैं मैम बिकॉज ऑफ यू आई गॉट दिस जॉब, आई एम सो हैप्पी. एक दो लोग आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन वी प्लेस्ड इन सर्टन कंपनीज, दे टोल्ड मी कॉल करके कि प्रिया आई एम रियली थैंकफुल कि आपके वजह से मुझे ये जॉब मिला. मैं और एक का तो बेबी जस्ट हुआ था और उसको जॉब मिला था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि टुडे इज माई लकी डे कि आज ही मुझे जॉब मिला. मैं 1 साल से जॉबलेस था. तो मेरे मेरे अंदर जो खुशी डेवलप हुई ना, उसके वजह से आई वॉज वेरी हैप्पी. Nice. So that is also one of the reasons, Dishank. But speaking of which, this is just for females or like males also join in? Definitely. We have some men also Acha. in the team. They are also doing very good. There is one student who is from Orissa. He is also doing amazing with us. He is a gold director. वो level पे वो गया है और 1 lakh monthly कमा रहा है अभी. Oh, is So it? definitely you start earning with a little less, but when you do this journey consistently, you are in the journey consistently, तो automatically वो income इतना rise होता है 1 year में, मगर consistency is a key to success. Okay, cool. And talking of which, let's get to the main point of sexual And relationships. yeah. So what was your perspective on this? Like, why did you choose this topic exactly to speak on? So because I am seeing from a long time, I'm listening to many people कि relationships में दरारें आती है husband wife के बीच में. The reason is maximum times कि extramarital affairs. Third person का involvement. Yeah. और बहुत जगह ऐसा होता है कि हस्बैंड डोमिनेटिंग होता है. अगर थर्ड पर्सन से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो डोमिनेटिंग होता है. वो मेल डोमिनेंस वाला थिंग. बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्योंकि अपब्रिंगिंग वैसी होती है. तो आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट द न्यू जनरेशन मॉम्स की अपब्रिंगिंग घर में ही ऐसा माहौल क्रिएट करो कि बच्चा, क्योंकि हम अगर हमारा बचपन देखें तो हम आज जैसे भी इंसान हैं, हम इसलिए है क्योंकि हमने नोइंगली और अननोइंगली हमारे पेरेंट्स और हमारे फैमिली मेम्बर्स को जैसा देखा है बिहेव करते हुए घर में, वैसा हम में ऑटोमेटिकली आ गया और नेचुरली वी हैव बिकम दैट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. तो अगर आप घर में ही वैसा एनवायरनमेंट रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे बड़े होके अच्छे से रहेंगे. तो मेरी एक फ्रेंड है जिसका किस्सा मेरे को शेयर करना है यहाँ पे. when she got married, I mean she was a very happy go lucky type of a person जो हमेशा cheerful chirpy types थी. And she was like my favorite too. And when she got married, what happened is like it was an arranged marriage. Okay. In which the husband only proposed arrange में. कि जब proposal चल रहा था तब husband ने बोलना start किया कि तू मुझे बहुत पसंद है, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता है मेरी तेरे से ही शादी होगी और किसी से नहीं होगी.
और तेरे जो चेहरे पे ग्लो है, तेरी स्माइल है, तू बहुत स्वीट है। तो ऐसे सब बोल के, एंड दिस गर्ल ना, इसकी एक गलती ये हुई थी, इसने अपने हस्बैंड को वो पीरियड में बोला था, देख मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत हैंडसम, बहुत क्यूट सा हस्बैंड चाहिए, जो बहुत रोमांस करे, बहुत अच्छे से रहे, एक इंटीमेसी बहुत अच्छे से हम्म, मेंटेन रखे, और बहुत केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, हमेशा लविंग लविंग टाइप्स हम्म, हो। तो इसकी बहुत फेरी टेल टाइप थॉट प्रोसेस थी। हम्म, शायद मैक्सिमम गर्ल्स की वैसी होती है, मे बी बट रियलिटी में आई थिंक बहुत कम लोगों को मिलते हैं वैसे हस्बैंड्स। दैट इज ट्रू. तो आई मीन बॉय, कुछ कुछ बॉयज को वो सब शायद इरिटेट भी होता होगा, मे बी, आई डोंट नो, बट दिस गर्ल वाज लाइक दैट. अच्छा. So then she got married somewhere. I mean, her parents were also dicey, and she was also dicey. She stretched this proposal for 5 months or so, and she was looking for more other proposals, Okay. but she was not getting the better guys during that, when that proposal was going on. अच्छा. एंड थोड़े पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स थे, वो लोग का मेंटालिटी, आजकल शायद हर पेरेंट का ये मेंटालिटी होता ही है कि लड़की 24 की हो गई है, 23 की हो गई है तो विदा कर दो, पढ़ाई खत्म हो गई है तो शादी कर दो. तो मैक्सिमम घरों में ये होता है. तो उसके भी घर में वैसा सीन था, तो वो थोड़ा सा उसके वजह से भी प्रेशराइज हो गई थी मे बी. तो मैंने उसको बोला भी था वो टाइम पे कि तू थोड़ा और सोच, और प्रपोजल्स देख, अगर तेरे को ये हिट मतलब क्लिक नहीं हो रहा है तो शायद तेरे को जो हिट हो जाए उसको तू हाँ बोल दे. पर वो इतनी कंफ्यूज माइंड सेट में थी वो टाइम पे कि मैं क्या करूँ, मुझे जो मिल रहा है वो उतने अच्छे मिल नहीं रहा है. और उसको थोड़ा सा था कि बुरी आदतें नहीं होना चाहिए लड़के में. तो उसने बस वो लड़के का वही देखा, मतलब ही वॉज नॉट दैट गुड लुकिंग ऑल्सो, बट उसको लगा कि इसका नेचर अच्छा है, ये इसके फील्ड में अच्छा कर रहा है, इसको इसके बॉसेस प्रेज करते हैं. एंड दैट बॉय वॉज प्लानिंग टू क्विट हिज जॉब एंड कम बैक वंस शादी फिक्स हो जाए. So that is how this went on, and then when this girl said yes, he quitted his job, he came back, and वो लड़की को लगता था मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, मतलब होने वाला हस्बैंड ना ड्रिंक करता है, ना स्मोक, ना नॉनवेज, ना सुपारी. तो ऐसा लड़का तो बहुत कम मिलता है आजकल, राइट? आजकल किसी ना किसी में कुछ ना कुछ एक तो बुरी आदत होती ही है. तो देन शी जस्ट वेंट ऑन दैट, एंड उसको लगा कि इसने बोला है कि ये मेरा बहुत ध्यान रखने वाला है, ये मुझसे बहुत प्यार करेगा, बहुत अच्छे से रहेगा मेरे साथ. तो जब ये लड़का खुद से बोल रहा है और ऐसा भी बोल रहा है मुझे तो तू ही पसंद है, कोई और पसंद भी नहीं आ रही है, मैं कब से प्रपोजल्स देख रहा हूँ, तो शी गॉट दैट वाइब कि शायद मैं इसके साथ में बहुत खुश रहूँगी, क्योंकि उसको वही दिख रहा था कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग और लविंग हस्बैंड मिल जाए बस. एक फेक होप जैसा. Exactly. So then she got married to him, and 4th day of marriage she found out कि इसका कहीं अफेयर था Oh my पहले, god. शादी से पहले. तो फिर उसको लगा कि हाँ ठीक है, रहता है, आजकल के ज़माने में हर एक का अफेयर होता है, तो इट्स ओके, आई मीन नॉर्मल होगा. तो ठीक है, उसने लेट गो किया वो चीज़, उसने बस रो के 1-2 बार बोला कि आप क्या कर रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो. तो हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, वो तो मेरे पास पुराने मैसेजेस रह गए थे कुछ, तो अब वो मैसेजेस मैं डिलीट कर दूँगा. देन अगेन कुछ आवर्स के बाद में शी फाउंड आउट कि ही इज़ टॉकिंग टू दैट गर्ल लिटरली over the call and giving every minute updates of his life, that where is he, what is he doing, and she overheard that. So she just मतलब मेरे को मेरी फ्रेंड ने ये बताया कि मैंने ऐसे ही बोल दिया तुक्के में कि तू क्या तेरी एक्स से बात कर रहा था क्या. एंड ही सेड हाँ मैं मेरी एक्स से बात कर रहा था. तो तब तक तो वो सच बोल रहा था सब कुछ, और वो बता भी रहा था जो है वो, और जैसे ही पकड़ा जाता था बता देता था कि हाँ मैंने किया. तो देन शी स्टार्टेड सॉबिंग कि सी योर फैमिली इज ऑलरेडी वेरी ऑर्थोडॉक्स, प्लस योर मदर ऑल्सो ट्रबल्स मी, आई मीन फ्रॉम डे वन द मदर इज ट्रबलिंग मी, लाइक अगर ये उठाया तो ये क्यों उठाया, ये यहाँ ऐसे रखा है तो ऐसे क्यों नहीं रखा, या ये ग्लास में पानी क्यों दिया, वही ग्लास में दूध क्यों दिया टाइप्स. तो she was already in a trauma types from day one कि there is no one who smiles in the house, they all are selfish in the house, they just want work from that girl. बाकी इंसानियत टाइप्स तो कुछ है ही नहीं कि किसी और घर से लड़की आई है तो थोड़ा इंसानों जैसा भी रहे, सिर्फ मतलब ही बना ना करे. तो शी वॉज ऑलरेडी इन दैट ट्रॉमा, शी वॉज क्राइंग फॉर दैट ऑलरेडी कि मैं कहाँ आ गई. उसने कभी उसके घर में ऐसा देखा नहीं था, उसने हमेशा उसके घर में देखा था कि
सब मिलके रहते हैं, सब एक दूसरे की केयर करते हैं, सब हंसी मजाक करते हैं घर में, एनवायरनमेंट अच्छा मतलब जॉयफुल रखते हैं। तो उसने वैसे ही देखा था, तो उसके लिए ये सब शॉकर था। तो उसको लगता था नहीं पर मेरा हस्बैंड तो अच्छा है ना, उसके जिसके लिए शादी किया तो कर लेंगे ठीक है। बट व्हेन शी कॉट हिम टॉकिंग आफ्टर मैरिज ऑल्सो टू हर एक्स, तो वो बहुत शॉक में थी। तो उसने फिर बोला भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैंने उसको बोला वो टाइम पे तू तेरे पेरेंट्स को बता दे। उसने मुझसे शेयर किया था वो टाइम पे वो इंसिडेंट। तो वो बोली नहीं मैं पेरेंट्स को नहीं बता सकती क्योंकि पेरेंट्स विल बी लाइक कि नाक कट जाएगी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने बोला यार कौन से ज़माने में जी रही है, बता दे, छोड़ दे अब बीच, क्योंकि अगर ये अभी ऐसा कर रहा है तो शायद फ्यूचर में भी करे। बट देन दिस गाय वॉज लाइक ही बेंड ऑन हिज नीज टू हर एंड सेड कि आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू अगैन, आई विल टेक केयर दैट आई विल बी जेन्यून एंड आई वोंट चीट ऑन यू। तो वो लड़की ने तब भी समझाया कि देख एक रिलेशनशिप जो कमिटमेंट होता है वो विश्वास पे बनता है। तो अगर विश्वास ही नहीं रहेगा, फेथ ही नहीं रहेगा रिलेशनशिप में, तो वो कितने टाइम टिकेगा? तो वो टिक नहीं पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और प्यार नहीं रहेगा, झगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो तू ऐसा मत कर। तो दैट बॉय ऑल्सो नील डाउन एंड क्राइड कि मैं ही तेरे लायक नहीं हूँ, सॉरी मैं अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। देन शी थॉट कि ठीक है हस्बैंड नहीं कर रहा होगा। एंड देन व्हाट हैपेंड कि जैसे शादी के पहले 15-20 दिन में हस्बैंड पास में बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा था उसके। तो उसके बाद में उसने ना डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया अपनी वाइफ के साथ। ओके, सो कंप्लीट सेक्सुअल लाइक डिफरेंसेस आने लगे। यस। तो वो फ्रीक्वेंटली नहीं आता था, लिटरली 10 डेज में एक बार आता था। न्यूली मैरिड कपल है और 10 डेज में एक बार आ रहा है, तो वो लड़की को कैसा फील होगा? It will feel very odd, right? या सो शी थॉट कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो रोती थी, बाजू में सॉप करती थी, रोती थी रात के 2-2 बजे तक कि प्लीज़ मुझे पास ले लो प्लीज़। मैं ऑलरेडी बहुत दिन भर में घर का जो एनवायरनमेंट है उससे बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। तो मे बी सेक्स से मेरा स्ट्रेस थोड़ा रिड्यूस होगा और हम दोनों में प्यार बढ़ेगा, क्योंकि एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में प्यार जो होता है ना, बॉन्ड होता है, वो सेक्शुअल लाइफ से ही बढ़ता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि आपको वो फीलिंग आती है एक दूसरे के लिए, आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है, आपके सेक्स हार्मोन्स जो वो मतलब रिलैक्स होते हैं, मतलब आपका जो कौन से तो भी हार्मोन्स होते हैं ना, that is dopamine is there, then serotonin is there. हाँ Basically, serotonin is responsible for your happiness when you're an adult. एग्जैक्टली। तो दैट हार्मोन्स गेट रिलीज्ड एंड यू फील हैप्पी एंड गुड। तो टेक्निकली आई एम सॉरी आई वाज नॉट नोइंग द नेम, but then this is how it happens and she had that understanding. So she used to say कि देख मैं घर वालों को उल्टा नहीं बोल सकती, मुझे मेरे संस्कारों में है नहीं। वो बोलता था उल्टा बोल दिया कर, झगड़ा कर लिया कर, और ये बोलती थी नहीं मैं नहीं बोल सकती। एट द एंड ऑफ द डे शी इज योर मदर हु हैज गिवन यू अ बर्थ एंड तुमको बड़ा किया है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनका ध्यान रखूँ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर वालों ने सिखाई कि पूरी फैमिली का ध्यान रखना। तो ना वो बहुत ध्यान रखती थी, ओवर केयर करती थी पूरी फैमिली की। एंड सब लोग एडवांटेज उठाते थे कुछ ना कुछ रीजन से। मतलब उसकी जो को सिस्टर थी वो उसको बैठने नहीं देती थी, वो उसका फ़ायदा उठा के उससे सब काम करवा के लेती थी और खुद एंजॉय करती थी, और अपने हस्बैंड को बताती थी कि मैं पूरे घर का काम करती हूँ और ये तो कुछ करती ही नहीं है। So it was a joint family that she was staying in. Yeah, she was staying in a joint family during that time. Then she told me, I told her that if your Jethani is like that, then you separate from the joint family, na? तो she said no I cannot, I cannot do that. मम्मी पापा की क्या गलती है ना कि मैं बच्चे को अलग कर दूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकूँगी। Okay. तो then she was of that mindset. She was like very family minded. Yeah, अच्छा. yeah. She was a person who wanted to keep the family attached to each other. तो वो सुबह से लेके शाम तक पूरे घर का ध्यान रखने में बिजी होती थी। देन कुछ टाइम बाद में हस्बैंड ने उसको बोला कि मुझे बेबी चाहिए, and she started having PCOD issues after that because of hyper stress. तो वो होने के बाद में उसने बोला कि ठीक है पर बेबी करने के लिए तुमको भी तो मेरे पास आना पड़ेगा ना, तुम तो पास ही नहीं आते हो। फिर वो बहुत सारे रूम डेकोरेशंस करती थी उसके लिए, थक के आती थी तो भी, एंड काफ़ी कुछ अलग अलग उसके लिए अलग टाइप के अटायर्स यूज़ करती थी कि उसको भी अच्छा फील हो कि हाँ मेरी वाइफ मेरे लिए कितना सोचती है। वो हर टाइप से
ट्राई करती थी कि मेरा हस्बैंड मेरे तरफ अट्रैक्टेड रहे और खुश रहे मेरे साथ में। बस मैं मेरे हस्बैंड को प्यार करूँ बहुत सारा, उसको बच्चा बच्चा करके प्यार करती थी, बहुत कुछ करती थी मैंने, क्योंकि उसको बोला था तू ये सब करके देख, तो वो बोली मैं ऑलरेडी करती हूँ, तो मे भी तेरा हस्बैंड तेरे पास आएगा। तो मुझे भी लगता था शायद उसकी कोई गलती होगी, तो मैं उसको ही बहुत ज्ञान देती थी और वो चिढ़ती थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, बट स्टिल ही इज़ अवॉइडिंग मी। तो उसको वो समझ नहीं आता था वो अवॉइड क्यों कर रहा है, चल क्या रहा है एग्जैक्टली। एंड देन शी यूज्ड टू सॉब टिल मिडनाइट एंड वो बोलता था ए चल जा सो तू चुपचाप तेरा, मेरे पास आके नहीं रोना। तो मैं मतलब वो वो उसको ये भी बोलती थी कि मुझे बस पास ले ले और हक कर दे और कैरेस कर दे सर पे, तो भी दैट इज इनफ। और मेरा बच्चा बोल दे, स्वीट हार्ट बोल दे, पप्पियाँ दे दे गालों पे और फोर हेड पे, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। और टाइट वाला हक कर दे अच्छा तो भी शी विल बी हैप्पी, शी सेड। तो देन लाइक स्टिल ही यूज्ड टू अवॉइड एंड ही यूज्ड टू दूसरे साइड मुंह करके सो जाता था वो, मतलब उस चीज़ के लिए भी कई बार रोती थी मेरे पास में। एंड देन दिस गाय यूज्ड टू बी इन द वॉशरूम फॉर आवर्स विद हिज फोन, या तो फिर कॉमन प्लेस में बैठा रहता था और चैट करते रहता था, पर सबको यही लगता था कि वो ऐसे कुछ काम कर रहा होगा, या ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग कि ऐसे फेसबुक या इंस्टा आजकल सब लोगों को वो हैबिट होती है स्क्रॉल करने की, तो मे बी वो स्क्रॉल करता होगा, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता था और इस लड़की को डाउट होता जाता था। फिर कई बार ऐसा भी हुआ कि शी ट्राइड कॉलिंग हिम एट मिडनाइट 1 AM और 2 AM, तो कॉल वेटिंग पे रहता था फ़ोन। तो वो यही सोचती थी कि रात के 1-1:30 बजे किससे बात कर रहा है, और वापस इमीडिएटली कॉल करती थी तो रिंग जाती थी। और जब वो उसके हस्बैंड को बोलती थी कि तुम्हारा कॉल वेटिंग पे क्यों था फ़ोन, तो वो बोलता था एकदम ऐसे बहुत अच्छा सा फेस बना के, एज इफ ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग, बहुत भोला भाला है वैसे फेशियल एक्सप्रेशंस देके वो बोलता था नहीं कहाँ था कॉल वेटिंग पे, फ़ोन तो रिंग मोड पे था, कुछ भी बोलती है तो ऐसे वो उसको टर्न कर देता था, न्यू न्यू स्टोरीज बना देता था, एंड शी यूज्ड टू फील शायद, रीजनिंग होता था बेसिकली। हाँ, एंड शी यूज्ड टू फील कि शायद मैं ही गलत हूँ। कैन यू टेक द माइक अप लाइक या परफेक्ट वर्क्स सो यहाँ पे फिर ऐसा हुआ एंड देन उसके बाद में फिर उसको बेबी प्लान करना था, तो वो इम्पॉर्टेंट डेट्स डॉक्टर को पूछ के इंजेक्ट करवा के फिर कब उसका एग फूटता है वो उसने पता किया। एंड देन जब उसको इम्पॉर्टेंट डेट्स डॉक्टर ने बताई कि ये डेट्स को तुमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपने हस्बैंड के साथ में कांटेक्ट होना चाहिए, तो वो अपने हस्बैंड को फिर बताती थी कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स वेयर वी शुड हैव कांटेक्ट। तो उसको फिर बेबी हुआ, कंसीव किया एंड उसको बहुत इच्छा थी कि मैं मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट भी मेरे हस्बैंड के साथ चेक करूं। तो वो वैसे ही अपने हस्बैंड को उठा के नींद में से प्लीज़ देखो करके करती थी। एंड देन व्हेन इट केम पॉजिटिव शी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज शी लव्ड किड्स, शी यूज्ड टू से। एंड देन आफ्टर दैट her very bad tenure started during the pregnancy. अच्छा, why so? She was not allowed to sit even if there is a stomach ache. She was very scared about everything because people in the house used to dominate her. So after that that phase started in which she started feeling ki I need someone near me. Wait, let me just help you out there. Works. So that phase started when she wanted her husband to be with her very much. But he was not present at all. No. During that time also husband avoided her. She used to cry and say कि please मेरे पास में आ जा, मेरे साथ में टाइम स्पेंड कर, आई नीड यू बैडली आफ्टर द हाउस होल्ड वर्क। तो हस्बैंड बोलता था कि क्या लगा के रखा है, मेरे को नहीं आना है, एंड ऐसे करके वो अवॉइड मारता था। एंड वापस से वही स्टोरी, मतलब वो अवॉइड ही करता था। देन शी गेव अप ऑन हर हस्बैंड ऑल्सो। तो वो आती थी रूम में, वो बोलती थी कि मैं रोती हूँ, मुझे कॉल आता था कई बार रोते हुए, तो मैं भी उसको दिलासा देती थी कि ठीक है देख, ठीक है अगर उसको नहीं आना है तो वी कैन नॉट फोर्स हिम ना, तो यू डू सम मेडिटेशन एंड यू स्लीप, but don't cry, it will be very bad for your baby. It is. You shouldn't cry and sleep because it affects your sleep cycle and everything. Exactly. तो वो रात के 2 बजे तक फिर भी डेली, फिर उसने मुझे भी फ़ोन करना बंद कर दिया परेशान होके कि मैं इसको भी कितना बताऊँ बोल बोल के, ये भी इरिटेट हो जाएगी।
तो मुझे भी बोलना बंद कर दिया उसने. एंड देन शी यूज्ड टू क्राई लाइक एनीथिंग थ्रू आउट द नाइट. एंड मुझे हिंट तो था, पर अब मैं भी कितना देखूंगी ना. आई ऑल्सो हैड अ फैमिली टू लुक आफ्टर, सो आई ऑल्सो स्टॉप्ड आस्किंग मच. बट आई यूज टू मैसेज हर कि प्लीज़ रोना मत, अच्छे से रहना, अच्छे से सोना, भगवान का कर हाथ जोड़, या तो कुछ और कर, मगर ध्यान डाइवर्ट कर, बुक रीड कर, रात को नींद नहीं आ रही है तो. अच्छा. So then she started doing something on her own also, and she was being stopped for doing that also, because all that family drama, you know, co-sister and all ka, ki she is going out for work, why should I not go, then why I only should stay in the house. And she used to be like, यार सुबह 6 बजे उठ के वो किचन में पहुंच जाती थी, सारे काम कर लेती थी, 6 तो नहीं but 6:37ish. And then she used to wind up all the morning work, उनके घर में जो भी था. एंड उसके बाद में वो खाने की भी तैयारी कर लेती थी, किचन भी पूरा क्लीन करके रख देती थी, फ्रिज भी क्लीन, सबके कपड़े भी भिगा के रखना, घर भी झटक के पूरा डस्टिंग करके रखना, ताकि कोई उस पर पॉइंट आउट ना कर सके तू बाहर जा रही है तो, और किसी को ये भी बुरा ना लगे कि ये घर के काम नहीं कर रही है तो. And she was working at the same time. Yes, and she was going out and working also from 10 to 1:30ish. And उसको नींद आती थी, वो घर में सो नहीं पाती थी, क्योंकि कंटिन्यूसली उसको ऑन हर टोज रहना पड़ता था. तो वो स्कूल में 15 मिनट सो के आती थी, आने के पहले एक मैम को बोलती थी, तो वो मैम बोलती थी कि नहीं सो जाओ, मैं हूँ यहाँ पे. तो 15 मिनट्स लास्ट का वो सोती थी बेंच पे हेड डाउन करके, एंड देन वो घर जाती थी. और वो जब जाती आती थी वो उसके लिए पेरेंट्स ने ड्राइवर रखा था आई थिंक. तो वो कार में बैठते से ही रोना स्टार्ट करती थी, सॉप करती थी बहुत. एंड ड्राइवर अंकल बोलते थे कि तेरे बेटा, तुम्हारे मम्मी ने तुमको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो रो मत, बच्चे पे असर पड़ेगा, और जो भी है ना घर में भूल जाओ, बाहर निकल के फिर बाहर की दुनिया में खुश रहो, पर रोना बंद कर दो. तो भी अब वो इमोशंस ही ऐसे थे, और शादी को भी 1.5-2 साल ही हुए थे ऑलमोस्ट. तो ऑटोमेटिकली ना वो टाइम पे गर्ल्स डोंट अंडरस्टैंड इफ़ दे डोंट हैव एनीवन टू स्पीक आउट, एंड वो मेंटल सपोर्ट वो नहीं होता है, और बचपन से थोड़ी अपब्रिंगिंग थोड़ी ऑर्थोडॉक्स वे में होती है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी वो टाइम पे लो होता है, एंड वो नहीं बोल पाती है. तो वो रोती थी पूरा कॉलेज जाने, वो स्कूल जाने तक के जहाँ पे वो जाती थी, वहाँ पे भी वो कंट्रोल करती थी, कैसे तो भी हंस के रहती थी. वापस आते वक्त वापस उसको टेंशन आ जाता था कि वापस आई एम गोइंग इन द हेल अगैन एवरीथिंग विल स्टार्ट हैपनिंग बैड. वो बहुत डर जाती थी. तो घर आने के बाद में ऑन द टोज वो 3 PM से लेके रात के 11 बजे तक सबके लिए करती थी. एंड हर को सिस्टर ऑल्सो यूज टू रन अवे and only come and eat in the evening. Yeah, so that was the worst part what she faced in her life is what I think कि pregnancy के वक्त तो घर वालों ने ध्यान रखना चाहिए था उसका, और उसने बाद में शायद बोल के दिखाया तो everyone backed out कि नहीं, हमने तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया. तो that is also wrong. They don't even realize their mistakes what they have done. Then उसका ये जो फेस था पूरा, कैसे तो भी प्रेगनेंसी का 7 months निकला रो रो के ही, यू कैन से. और जब स्टमक एक होता था तो वो बोलने को भी डरती थी कि मुझे स्टमक एक हो रहा है. बट व्हाई सो? क्योंकि उसको उतना डोमिनेट करके रखा था घर में. नो लाइक कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं था बिल्कुल भी कि क्या हो रहा है. हाँ, मतलब दिन में वो 3-4 टाइम्स उल्टियाँ करती थी, तो भी सब लोग बोलते थे ठीक है, ठीक तो है ना. थोड़ा सा मदर इन लॉ का सॉफ्ट कॉर्नर था कहीं तो भी, तो मदर इन लॉ कभी कभी बोल देते थे कि 5 मिनट बैठ जा फिर ये काम कर ले, पर ये नहीं बोलते थे कि जाके रेस्ट कर, लेट जा थोड़ी देर. तो वो उसको मैंने तभी भी बोला कि तू जाके लेट जा, तेरे को उल्टी हुई तो डर के मत रह, और डराएंगे. तो वही हुआ, वो डर के रहती थी. तो वो बोलते ना, हम इंसान को हाथ देते तो हमारा गला पकड़ लेता है, तो उसके साथ वही हुआ. तो नो डाउट मतलब उसमें वो बस हिम्मत ही नहीं थी ना बोलने की या कुछ भी चीज़ के लिए मना करने की. तो वो करती जाती थी, करते जाती थी, ब्लाइंडली करते जाती थी सबके लिए. तो वहाँ पे भी और कैसा होता था ना, एक को सिस्टर काम नहीं करती थी तो मदर इन लॉ की बहुत चिड़चिड़ होती थी. तो ये ऐसा सोचती थी कि नहीं, मेरी मदर इन लॉ को भी कुछ तो भी बीमारी ना हो जाए चिड़चिड़ से. तो इसलिए वो ये सोचती थी कि मैं मदर इन लॉ की हेल्प करने को प्रेजेंट रहूं ताकि वो घर का एनवायरनमेंट खराब ना हो. वो ये भी सोचती थी, क्योंकि नो डाउट कि अगर को सिस्टर भी काम नहीं कर रही है और पॉलिटिक्स खेल रही है घर में, अपने हस्बैंड को कुछ और बताती है, करती कुछ और है,
तो ऑटोमेटिकली मदर इन लॉ की तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ होने ही वाली है ना कि मैं घर को कैसे संभालूं। दो डॉटर इन लॉज भी है तो संभालना डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो देन दैट इज व्हाई शी यूज्ड टू बी दैट स्ट्रॉन्ग पिलर इन द हाउस हु यूज्ड टू थिंक कि नहीं घर में झगड़े नहीं होने चाहिए, अच्छा। तो एटलीस्ट मैं तो प्रेजेंट रहूं। और डरती भी थी, दोनों भी बातें थी। तो शी यूज टू, अगर रोना भी आया तो इधर उधर जाके रो लेना जहाँ पे कोई नहीं है, एंड देन वापस सबके सामने अच्छे से हंस के अरे सब यार, कुछ। दिस इज यस, फक्ड अप। सो दैट इज हाउ शी यूज टू डू। एंड घर में जो भी बच्चे हैं सबका ध्यान रखना, सब कुछ करना, एवरीथिंग शी यूज टू बी, आई मीन घर का किराना खत्म हो गया तो वो भी देखना, एवरीथिंग। So basically every household thing she used to handle and यस, everything. हैंडल। बस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर इन लॉ किसी को बोल देते थे कि मतलब उसको बोल देते थे तू ये पर्सन को बोल दे, वो ला देगा, तू ड्राइव करके मत जा, ताकि तेरा बेबी सेफ रहे। तो उतना मदर इन लॉ ध्यान रखते थे। मगर जब घर के काम पे आता था तो ऑन द टोज, एंड कितनी भी उल्टी हो जाए, कितना भी पेट दर्द हो जाए, कितनी भी तक बैकएक हो जाए, और उसको कंटिन्यूसली खांसी का भी प्रॉब्लम था, तो कितनी भी खांसी आ जाए मगर वो काम तो करेगी, घर का वही करेगी सब कुछ। अच्छा। तो ऐसे करके उस पर बहुत वर्कलोड हो गया था। तो इसलिए प्रेगनेंसी वाज आल्सो बैड। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इफ अ हस्बैंड इज देयर विद द वाइफ, तो वो उससे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं होता है। No, he was like not even present for a percentage, or like he was there, or what was the scenario? No, he was there in the house, but he was in his own world. मतलब emotional and physical support, I'm saying. Emotional and physical support was zero. He was not bothered also कि उसका क्या चल रहा है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है, या उसके साथ तो रहूँ मैं, उसको मेंटल पीस तो दूँ मैं, गले तो लगा दूँ एक बार कि तू मेरे फैमिली का इतना करती है, तू कितनी अच्छी है, एक वर्ड नहीं। एंड वो शायद अभी भी शायद उसको रियलाइजेशन नहीं है वो चीज़ का। तो दैट इज़ what she wanted from her husband. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द हस्बैंड्स कि प्लीज़ अपनी वाइफ का स्पेशल ध्यान रखो, क्योंकि वो दूसरे का घर छोड़ के आई है, राइट? वो अपना घर छोड़ के आई है दूसरे के लिए, तुम्हारे लिए आई है, एंड दिस इज द होल न्यू एनवायरमेंट। यू डोंट हैव टू स्टे विथ her parents, she has to stay with your parents. तो इफ यू लव हर लाइक क्रेजी, तो वो जो भी मेंटल सब प्रॉब्लम्स होते हैं घर में, उसको जो भी तकलीफें होती है वो उससे बच के रहेगी। बट हाँ, एट द अदर साइड ऐसी भी गर्ल्स होती है जिनको वैसे अच्छे हस्बैंड्स मिलते हैं। नाउ 2-3 ऑफ माई कैंडिडेट्स ओनली हैव शेयर्ड विथ मी दैट प्रिया, मतलब हम लोग इतने अच्छे हस्बैंड्स हैं, हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, इतना कुछ करते हैं, पर वाइफ शायद न्यूक्लियर फैमिली से होती है, तो दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द फैमिली, और घर वालों का नहीं करना है, गेस्ट आए तो क्यों आ गए, इनका मुझे क्यों करना पड़ रहा है, मैं नहीं कर सकती, मैं तो बस मेरे ऑफिस से जाऊंगी और घर पे भी आई तो मेरे को सब रेडी चाहिए। वैसी भी गर्ल्स होती है, विच इज़ रॉन्ग। इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। दैट इज़ हाउ योर अपब्रिंगिंग शुड बी। तो गर्ल्स ऑल्सो नीड दैट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग। तो और ऐसी भी गर्ल्स होती है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती है, बॉयज तो होते हैं पर गर्ल्स भी उतनी मतलब उस लेवल की गिरी हुई होती है जो करती है ऐसा, और फैमिली को डिच करती है। तो दोनों साइड से लड़का भी वैसा होता है, लड़की भी वैसी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही होता है। तो देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज कि नाउ दिस फ्रेंड ऑफ माइन व्हेन शी वेंट इन द, मतलब हर मदर इन लॉ सेड एक दिन कि वो रो रही थी, जबकि मतलब कुछ काम करते करते रो रही थी, और मदर इन लॉ पीछे से आए तो उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने बोला मुझे पता है कि तेरे साथ में बहुत बुरा हो रहा है, तेरा सब फ़ायदा उठा रहा है घर में, और मेरी तो तेरे को पता है चिड़चिड़ होती है, तो जो काम करेगा मेरे लिए तो वही प्यारा है। तो इट्स आई मीन ऑब्वियसली तू काम करेगी तो मैं तेरे को मना थोड़ी करूँगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर द डॉटर, नॉट द यू आर नॉट द डॉटर बट यू आर अ डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, सो यू विल हैव टू डू। बट मैं ये करूँगी कि तेको मैं जल्दी फॉर रेस्ट, ताकि तेरे लास्ट के 2-3 महीने अच्छे जाए, तो मैं तेको तेरी उनके घर में साथ, हर घर में साथ भी होता है, राइट, बेबी शावर प्रोग्राम, तो बेबी शावर के वक्त ही तुझे तेरी मम्मी के पापा के साथ में भेज दूँगी ताकि तेरा रेस्ट हो जाए, और तेरा जो भी तेरी को सिस्टर भी एडवांटेज लेती है, मुझे सब दिखता है पर मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि दे वर डोमिनेटिंग कपल इन द हाउस। तो जो डोमिनेटिंग कपल होता है ना, उनसे मदर इन लॉज दब जाती है, विच इज़ रॉन्ग।
mother-in-laws have the whole right to tell what is right and what is wrong to the people in the family, और रॉन्ग का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पर बिकॉज वो लोग, उनको लगता है कि झगड़ा होगा, फिर हम पे शाउट आउट होगा, फिर घर का एनवायरनमेंट खराब होगा, तो वो दब के रहते हैं ऐसे कपल्स से घर में। तो वहाँ पे फिर जो लोग सुनते हैं और सब करते हैं ना, वो लोग डोमिनेट हो जाते हैं और उनकी बैंड बज जाती है। तो फिर वो उस लड़की के साथ हुआ, एंड मदर इन लॉ ने बोला मैं तेरे को भेज दूंगी, तू टेंशन मत ले। और जब वो जा रही थी तो घर के कुछ बड़े लोग भी रो रहे थे कि ये मेरा इतना ध्यान रख रही थी और ये जा रही है, 2-3 महीने के लिए चले जाएगी। तो देन द हस्बैंड टोल्ड हर नेक्स्ट डे, पता है तू गई तो इतने लोग रो रहे थे, सब लोग उसको छोड़ने लास्ट तक आए जितने गेस्ट थे, तो शी फेल्ट गुड कि आई हैव गेन समथिंग इन माई लाइफ, ये जो प्यार है। तो वो उसने काम से गेन किया, नो डाउट, बट उसका जो एडवांटेज लिया गया उसमें, दैट वॉज द रॉन्ग पार्ट। जो उसने किया फैमिली के लिए, दैट वॉज वेरी गुड, बट शी शुड हैव बीन अप्रिसिएटेड फॉर दैट एंड उसका अगर ध्यान रखा जाता था एट द सेम टाइम, तो वो उसका सफल हो जाता था करना, राइट। बट बिकॉज उसके साथ रॉन्ग हुआ एंड एडवांटेजेस लिए गए, तो वहाँ ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है, एंड ये इंडिया में बहुत फैमिलीज में होता है। इंडिया क्या, आई थिंक everywhere this happens. Mostly everywhere. Everywhere. This is psychological. Yeah, this is human psychology. But no doubt this should be changed. Yeah. It is needed, because what is happening in today's day and age is कि people tend to take and manipulate everyone, take advantage and manipulate people in some conditions, ना कि they can't, like they lose themselves. I keep on saying this again and again. वो सेल्फ वैल्यू है ना खो जाता है कहीं तो, एंड देन दे सरेंडर ऑन टू समथिंग विच इज नॉट देम, so they turn into a new character itself and they don't know what they are doing, right? So there should be this key, everyone should be able to find themselves in some condition, and then I think so getting married and handling situations like this is important. right. So self अवेयरनेस और सेल्फ केयर भूल जाते हैं हम दूसरों के चक्कर में, दैट इज वेयर वी फॉल, आई मीन वी फॉल डाउन। एंड ऐसे भी लोग होते हैं जो सेल्फ केयर करते रहते हैं, वो फैमिली को देखते ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज डिफरेंट, दैट इज वो क्या मतलब ही लोग रहते हैं, वो लोग नहीं बनने। यू नीड अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग ओवर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, एनीथिंग राइट या, तो एक्सट्रीम्स नहीं होना चाहिए बेसिकली। So that's what is happening in the families, and that is why the families are getting destroyed and they are no more, इतने सारे न्यूक्लियर families होती जा रही है। This is the only reason, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस, वो सब है ही नहीं घर में। या तो एकदम एक्सट्रीम टाइप के लोग होते हैं घर में, या तो एकदम ही जो सब न्यौछावर कर देते हैं वैसे लोग होते हैं। तो वो दोनों भी हमें नहीं बनना चाहिए, दैट इज ट्रू। फिर नेक्स्ट उसके लाइफ में ऐसा हुआ कि उसका बेबी हुआ, वो बेबी को लेके जब आई वापस, तो उसको लगा शायद बेबी आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बट बेबी आने के बाद शी वाज नॉट अलाउड टू फीड द बेबी आल्सो। व्हाट, व्हाई? मतलब जब भी वो फीडिंग के लिए बेबी को लेती थी, और उसका ना मिल्क जो लैक्टेशन इशू बोलते हैं ना हम फीमेल्स में, तो वो एक दिन पहले बहुत इतना मिल्क आ रहा था कि गांठें आ रही थी उसको ब्रेस्ट में। एंड नेक्स्ट डे उस जैसे वो उसके वापस ससुराल पहुंची, उसका मिल्क काफी कम हो गया ऑटोमेटिकली, जो फ्लो एकदम ऐसे धार निकल रही थी वही बंद हो गया। दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन इशू इन फीमेल्स, व्हिच इज ड्यू टू हाइपर स्ट्रेस। एंड आई वाज गोना से दैट स्ट्रेस होगा, हां या, एंड दिस टेंड टू हैपन विद मेनी फीमेल्स एक्चुअली। आई मीन आई हैव ओनली हर्ड, जब मैं मेरे बेटे के लिए पेडियाट्रिशियन जो है हमारे बचपन के, जो मेरे बचपन के पेडियाट्रिशियन हैं, उनसे मैंने मेरी फ्रेंड के बारे में डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला कि बेटा लैक्टेशन इशू मेरे भी कितने ही लोगों में आता है, एंड ही सेड कि आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, तो आई हैव सीन कि हाउ द डिफरेंसेस हैपन इन द जॉइंट फैमिली एंड व्हाट हैपन्स। तो वहाँ पे मैंने खुद लैक्टेशन इश्यूज मेरे घर में भी कई लोगों में देखा है वो टाइम पे, जब उनके बच्चे छोटे थे। तो दिस हैपन्स नो डाउट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे यू शुड नो हाउ टू रेज योर वॉइस, एंड कैसे किसको प्रायोरिटी देना है वो मुंह पे बोलना आना चाहिए। दब के रहोगे तो दबाएंगे। Because lactation, I think so this is mainly because
she might have been happy in her sasur like Maika, and like हाँ when she was coming in sasural she might have thought ki oh fuck abhi problems aane wale hain, right and she's already stressed. yes That's why doctor, your body basically responds to whatever you think. yeah You are creator of your body, and whatever you think it happens. Even if you think कि मेरे को कैंसर होने वाला है, it will happen because you have thought. yes That is how strong your thoughts are, and that might be the issue. Because but like I feel very bad for whatever happened, and I feel you should continue. Well, otherwise I'll keep on talking. so yeah definitely whatever thoughts comes up in our mind that happens for sure. So then she was like but she got such an environment from day one यार तो automatically वो environment के वजह से वही thoughts आएंगे right. तो she cannot stop thinking about that because that is happening from day one. When she got married she was very positive. शी वॉज थिंकिंग कि वाओ सब मिल के रहेंगे फैमिली में इंजॉय करेंगे बहुत अच्छे से घर चलेगा बिकॉज दैट इज़ वॉट शी हैड सीन इन हर फैमिली. होता उसके भी घर में था उसकी मम्मी का और दादी का कुछ ना कुछ बट देन वो मैनेज हो जाता था विद इन 10 मिनट्स और वो एनवायरनमेंट अपना लाइट हो जाता था क्योंकि वो लोग आपस में कॉमेडी कर लेते थे कुछ भी कर लेते थे. तो अगर वो विद इन अगर उसकी दादी ने मम्मी पे कुछ सेकंड्स के लिए चिल्ला भी दिया तो या तो मम्मी कुछ लाइट कर देती थी एनवायरनमेंट कुछ तो भी बोल के या तो वो दादी भी इतनी जॉली थी ना कि विद इन 5-10 मिनट्स वो नॉर्मल हो जाती थी चिढ़ के भी. तो एनवायरनमेंट अच्छा ही रहता था और बचपन से वो लोग ऐसे बैठते थे साथ में मिलके सारे बच्चे एंड उसके पेरेंट्स. मैं भी देखती थी कितने बार जाती थी तब कि दादा दादी पेरेंट्स बच्चे सब साथ में बैठे हैं वो लोग गप्पे मार रहे हैं उसमें मैं भी इन्वॉल्व हो जाती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था उनके घर का वो एनवायरनमेंट देख के. और वो हमेशा 24/7 हंसते ही रहते थे घर में. अच्छा, there was a good bonding in the family. अच्छा. एंड कुछ ना कुछ जोक मारते रहते थे. तो कंटिन्यूसली दैट एनवायरनमेंट आई हैव सीन इन देयर हाउस. तो कोई लड़की वैसे एनवायरनमेंट से आके यहाँ आई और उसको बोला जा रहा है कि हंसो भी मत घर में. मतलब वो हंसती थी तो उसको उसकी को सिस्टर बोल देती थी कि मम्मी बहुत चिढ़ेंगे तो हंस मत उनको चलता नहीं है घर में हंसा हुआ भी. तो वो डर जाती थी. What reason? I don't know. शी यूज्ड टू आई मीन डे वन से वो डरा के रखती थी उसको. But it was all fake or it was real? नहीं मदर इन लॉ वाज एक्चुअली स्ट्रिक्ट मगर डराने के जगह अगर आप एनवायरनमेंट लाइट करो और आपस में दोनों का बॉन्ड अच्छा रखो. अगर को सिस्टर भी अच्छा रखती थी जैसे वो अच्छा रखती है तो ये इश्यूज नहीं आते थे. और को सिस्टर उसको ये भी बोलती थी मेरे शादी को तो इतने सालों का मैंने इतना झेला है मेरी मदर इन लॉ का अब तेरी बारी अब तेरे को झेलना पड़ेगा. तो वो भाग जाती थी लिटरली किचन से उसको छोड़ के अकेला ये सब ये करने के चक्कर में. और एक चीज़ वो ये करती थी कि उसका हस्बैंड जब आता था वो सामने प्रेजेंट रहती थी और ये शो करती थी कि देखो मैं ही सब कुछ कर रही हूँ. और करती ये लड़की थी पूरा घर का पूरा. एंड ये लास्ट मोमेंट पे आती थी जब हस्बैंड का आने का टाइम होता था और ऐसा शो करती थी कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ. और वो सिर्फ ऐसा हस्बैंड के सामने नहीं करती थी. कोई गेस्ट भी आते थे जनरली तो मेन काम में शी यूज्ड टू बी इन फ्रंट एंड बचे हुए टाइम शी यूज्ड टू बी इन हर बेडरूम. और सबको लगता था कि वाओ ये सब काम कितना अच्छे से हैंडल करती जबकि ये थी और अप्रिसिएशन उसको मिलता था. तभी भी वो चुप रहती थी. कोई गेस्ट भी आता था और कोई पूछता था किसने बनाया बहुत टेस्टी बनाया तो भी मदर इन लॉ डायरेक्ट इसका नाम नहीं लेती थी. वो बोलती थी हाँ दोनों ने मिलके बनाया है सब ने मिलके किया है. So mother-in-law was basically neutralizing everything. हाँ एंड मदर इन लॉ वॉज ऑल्सो सेल्फिश नो डाउट टू सर्टन एक्सटेंट कि मेरा काम हो रहा है ना मेरे को वही चाहिए कोई भी करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. एंड वो मदर इन लॉ ने बोल के दिखाया था उस लड़की को 1-2 बार. और घर में अगर कुछ वो जो उनकी दूसरी मतलब ये लड़की की को सिस्टर भी कुछ रॉन्ग करती थी और मदर इन लॉ को गुस्सा आता था तो वो को सिस्टर को बोलने के जगह ये लड़की को ही डांटती थी. और इसको कुछ समझ ही नहीं आता था मेरी तो कोई गलती नहीं मुझे क्यों डांट पड़ रही है. और इसका शुरू से ना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला वो था केस कि मेरी गलती नहीं है तो मुझे क्यों डांटा जा रहा है. गलती है तो डांटो मैं सॉरी भी बोलूँगी झुक भी जाऊँगी पर गलती नहीं है तो मैं किसी का नहीं सुनूंगी. बट स्टिल वो चीज़ अंदर के अंदर उसको खाती थी वो रोती थी पर वो कुछ बोल नहीं पाती थी कि मैं उल्टा कैसे बोलूँ. बड़े हैं मुझसे मुझे तो सिखाया ही नहीं उल्टा बोलना. मुझसे बड़ों को मुझे नहीं उल्टा नहीं बोलना है. तो ये हुए फैमिली रिलेशनशिप्स जहाँ पे एवरीथिंग वॉज गेटिंग रूइंड बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिक्स हाउस पॉलिटिक्स. एंड देन मदर इन लॉ थोड़ा उसको ऐसे भी करती थी कि अगर मेरे को बाहर जाना है उनको और उनको चाय चाहिए
तो वो बोलती थी अभी चाय चढ़ाना जब मैं चेंज करने जाऊँगी। तो उसको लगता था कि ठीक है, जब वो चेंज करने जाएंगे तब उनको चाय चढ़ी हुई चाहिए। फिर जब वो रोज़ ये करने लग गई तो सडनली मदर इन लॉ आती थी, इतनी देर तक की चाय उकल रही है तो पूरी काली पड़ जाएगी, क्या मैं ऐसी चाय पीऊँगी, इतना कोई उकलता है, तुझे दिमाग नहीं है, ये सिखाया तेरे घर वालों ने, ऐसे संस्कार है तेरे। तो शी यूज़ टू फील इसमें संस्कार का क्या है यार, मतलब ठीक है, मतलब आपने बोला कि जब मैं चेंज करने जाऊँगी तब चाय चढ़ाना, इसलिए मैं रोज़ वो टाइम पर चढ़ा रही हूँ। फिर वो बोलती थी जब मैं यहाँ आऊँगी तभी चाय चढ़ाना, तो जब मैं मेरा डोर की आवाज़ आएगी तब चाय चढ़नी चाहिए। तो उसने वैसा करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके लिए भी उसको डांट पड़ती थी कि ऐसा क्यों किया, चाय पहले क्यों नहीं चढ़ी। तो शी यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि करना क्या है एग्जैक्टली भाई, काम ऐसे करना है या ऐसे करना है। तो आई मीन द मदर इन लॉ वॉज ऑल्सो लिटिल कन्फ्यूज आई थिंक। Hmm. तो शी यूज टू कन्फ्यूज हर ऑल्सो, एंड देन शी यूज टू एंड अप थिंकिंग कि मैं कहाँ फंस गई और ये मेरे साथ क्या चल रहा है। Hmm. हंसो तो प्रॉब्लम है, घर में सबका ध्यान रखो तो भी प्रॉब्लम है, कुछ काम अगर वो टाइम से नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है, एक जना काम नहीं करता तो उसके लिए इसको डांट पड़ती है तो भी प्रॉब्लम है। तो वेयर एम आई स्टक, एंड हस्बैंड भी पास नहीं आता, हस्बैंड भी बात नहीं करता, हस्बैंड को कुछ बोलना भी है तो उसको मैसेजेस में बोलना पड़ता था, विच वॉज पथेटिक एक घर में रह के भी। तो देन शी स्टार्टेड फीलिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कहाँ फंस गई, भगवान आपने मेरे साथ ये क्या किया। वो भगवान के सामने बैठ के घंटों तक रोती थी। तो मैं उसको वही बोलती थी कि यार भगवान के सामने क्यों रो रही है तू, बोलना स्टार्ट कर। एंड शी यूज्ड टू से नो आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट स्पीक अप, Hmm. हाउ कैन आई से दैट, वो बड़े हैं, वो ऐसे है, वो वैसे है। तो वो बहुत सालों तक स्ट्रेच होते गया होते गया होते गया। देन जब बच्चा हो गया, बच्चे को लेके आई, तब हस्बैंड का कॉल वेटिंग मिला उसको रात को 2 बजे, जब हस्बैंड बाजू में नहीं दिखा तब। तो उसने फाइंड आउट किया कि ढूंढना स्टार्ट किया वेयर इज हस्बैंड। तो वो उठी बेड पे से, और वो जिस साइड से बेड पे से उतरी उसको हस्बैंड दिखा वहाँ बेड के थोड़ा सा, हाफ बेड के नीचे हाफ बेड के बाहर। एंड That is very weird. या एंड सडनली जब पहले कॉल वेटिंग था ना, उसके 2 मिनट बाद उसने कॉल किया तो रिंग जाने लग गई, तो हस्बैंड डर गया था शायद, तो उसने फ़ोन कट कर दिया। देन शी सेड कि मैंने वापस, उसको एक लड़की का कॉल आया एंड ही शी पिक्ड अप, और वो नंबर से था, कोई नाम सेव नहीं था। तो शी पिक्ड अप एंड दैट गर्ल सेड दैट आई वांट टू हैव सेक्स विथ यू राइट अवे, एंड मुझे तेरे अंदर समा जाना है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तो प्लीज़ आ जाना, अपन मिलते हैं कहीं। तो वो लड़की ने सुना, अभी हस्बैंड के पास तो फ़ोन नहीं था, तो वो लड़की ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट किया कि तुझे कुछ शर्म है क्या, मेरा अभी न्यू बॉर्न बेबी है और तू मेरे हस्बैंड को ये सब बोल रही है, तू सपने में भी कैसे बोल सकती है, और शायद तू भी मैरिड है ना, तू उसकी एक्स है ना, तो तेरे तो बच्चे भी है मैंने सुना है, तो तू ऐसे कैसे मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बोल सकती है, और तू तो गुजराती है ना, क्योंकि हस्बैंड ने स्टोरी सुनाई थी कि उसकी एक्स गुजराती लड़की है। तो दिस गर्ल यूज टू फील कि शी इज़ अ गुजराती गर्ल एंड शी इज सेटल्ड इन द स्टेट्स। तो देन शी यूज टू फील कि वो तो स्टेट्स में है, तो उसको लगा वो इंडिया आई हुई है। तो उसने बोला कि तू इंडिया आई हुई है और तू मेरे हस्बैंड को बुला रही है, मैं तेरा ये नंबर अगर सर्कुलेट कर दूँ तो बहुत दूसरे लड़के भी शायद तेरे पीछे आ जाए। तो उसने ऐसा बोल के देखा, तो वो लड़की थोड़ा डर गई और वो बोली कि नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम भी सेम है जो आपके हस्बैंड का नाम है, तो मैंने उसका नाम लेके इसलिए बोल दिया, मैं उसको बहुत मिस कर रही थी। मैंने बोला मैं मेरे सपने में भी किसी और लड़के का मतलब को मेरा हस्बैंड सोच के मेरे साथ अभी की अभी सेक्स करो और मुझे अभी की अभी आपके अंदर समा जाना है, ये ना बोलो। But like, why will some? How dumb is she? Why will someone call on the number that is there? मतलब अगर मेरा नंबर किसी के पास है and I know that person and that person takes my name and says कि मेरे हस्बैंड का नाम भी सेम है, how fool of her कि like क्या क्या दिमाग है ये मेरे को नहीं समझ रहा है. तो मे बी शी वॉज फेकिंग अराउंड, राइट, शी हाँ, वॉज but फेकिंग like so अराउंड। at least lie like a liar. हाँ। What is this? God. सो देन नाउ शी वॉज वेरी अपसेट मिडनाइट में, मतलब इट वॉज 2 AM इश या कुछ था, और उसका मुझे मैसेज आया रात को कि मतलब प्रिया ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, एंड मैंने वो मॉर्निंग में देखा मैसेज, तो मैंने उसको तुरंत कॉल किया कि व्हाट द हेल दिस इज, मतलब यू डू समथिंग अबाउट इट, गो टू हिज पेरेंट्स एंड टॉक टू देम दैट ही इज डूइंग ऑल दीज नॉनसेंस थिंग्स।
वो लड़की का मैसेज आया, हाँ, वो लड़की का, मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आपको आया। आया? हाँ हाँ, कि ऐसा हुआ है रात को। हाँ। और न्यूबॉर्न बेबी, उसने कसम खाई बोले बेबी की, कि वो बोली कि मैंने उससे बेबी की कसम खिलवाई एंड बोला कि बेबी की कसम खा के बोल कि तेरा कहीं भी कुछ भी अफेयर नहीं है और तू कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, और ये कॉल गलत था। तो उसने वहाँ पे भी स्टोरी बना दी, नहीं पता नहीं कौन सा कॉल था, किसने बोला तेरे को फ़ोन करके, नहीं मुझे कोई कॉल नहीं आया, वो ऐसे स्टोरीज बनाने लग गया। और एकदम उसका चेहरा वापस न्यूट्रल, एज इफ ही इज सो इनोसेंट एंड ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग, दिस गर्ल इज़ ओनली रॉन्ग। तो वो लड़की को लगा शायद मैं ही रॉन्ग हूँ। तो फिर उसको मैंने बोला एक काम कर, अपनी, हम दोनों की एक और कॉमन फ्रेंड थी, मैंने बोला शी इज़ वेरी स्मार्ट एट टॉकिंग टू पीपल। तो मैं तो बहुत बिजी थी वो टाइम पे, मेरे को मेरे ही घर के बहुत काम थे। तो मैंने उसको बोला देख मैं ये सब ट्रैप में मेरे को नहीं पड़ना है, तो मैं उतना तो नहीं कर पाऊँगी डियर, क्योंकि मेरा नंबर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि मैं ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हूँ, तेरे मतलब तेरा सेक्सुअल लाइफ का जो डिस्टर्बेंस है उसमें, और मैं कॉल्स कर रही हूँ, जो लड़की उसको कॉल कर रही है उसको, तो शायद आई विल बी डेड इन द हाउस, तो मेरे को थोड़ा डर लगता है। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, वो जो कॉमन फ्रेंड है वो थोड़ी बोल्ड भी थी एंड उसके घर में ये सब इश्यूज नहीं थे, वो एयरलाइन में भी थी, आई थिंक शी वाज इनटू, स्टूवर्डेस और शी पायलट? वाज एयर होस्टेस, हाँ, स्टूवर्डेस बोलते हैं उसको। हाँ yeah, I don't know that हाँ word. हाँ। So she was a air hostess during that time, and we were common friends. तो मैंने उसको बोला कि तू कॉल करके ऐसे पूछ कि कोई और नाम लेके बोल, वो आइडिया भी मुझे ही क्लिक हुआ। तो मैंने फिर उसको कॉल किया, मैंने बोला एक काम कर, इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो ये नंबर उसने मुझे भेजा है, मैं तेको भेज रही हूँ, वो नंबर पे कॉल करके बोल कि क्या मीनाक्षी बोल रहे हो क्या, कुछ भी फेक नाम ले, और ऐसा बोल कि मीनाक्षी मुझे कॉल आया था, आई मिस्ड योर कॉल एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द गर्ल्स नेम इज़। तो वो लड़की और वो जो बंदा था ना, दे वर फार मोर चालाक। तो what they made a story and what they told my friend is, जब इसने बोला मीनाक्षी, तो उसने और कोई नाम लिया और बोला नहीं मैं तो ये हूँ और मैं ये सिटी में रहती हूँ, कोई थर्ड सिटी का नाम बोला, जहाँ की वो थी वहाँ का नाम नहीं बोला। तो देन मेरी मतलब वो जो फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि देख ऐसा ऐसा बोला उसने। तो मैंने उसको बोला तेरे हस्बैंड से बोल कि ये नाम की लड़की जो ये सिटी में रहती है वो कौन है और तुम्हारा क्या रिलेशन है उसके साथ, क्योंकि ये नाम हमको पता चला और ये सिटी हमको पता चली है जो भी लड़की का कॉल था उससे। तो वो लड़की ने एक तो रात भर नंबर भी स्विच ऑफ करके रखा था, तो हम लोग नहीं तो मैंने सोचा था कि कहीं से ट्रैक करे नंबर और वो सब करे, बट वो भी नहीं कर पाए। और बाद में वो लड़की ने वापस फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद में। तो उसने उसके हस्बैंड को पूछा, तो उसके हस्बैंड ने बोला नहीं ये तो मेरी कोई जूनियर है, पर मेरी जूनियर क्यों करेगी यार मुझे ऐसा कॉल। तो उन लोगों ने स्टोरीज भी इतनी अजीब अजीब बनाई ना कि और शक होने लग गया। तो उसने बोला ये तो मेरी कोई तो भी जूनियर है और मेरे कॉलेज में थी, पर शायद गलती से कॉल कर दिया होगा, तो तू ज़्यादा टेंशन मत ले। उसने मेरी फ्रेंड को ऐसे बोल के चुप करा दिया। फिर वो वापस रोई, उसने बोला कि देखो मेरे साथ में प्लीज़, मैं ये सेकेंड टाइम वॉर्न कर रही हूँ, इसके पहले मैंने शादी के 4th डे भी वॉर्न किया था, तो प्लीज़ ऐसा मत करना अगर कुछ रॉन्ग कर रहे हो आप तो। एंड देन मतलब अब बच्चा भी हो गया है तो बच्चे के लिए तो ऐसा मत करो अगर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अदरवाइज आई ट्रस्ट यू। तो उसने फिर भी ट्रस्ट किया उस पर, वो फिर भी बच्चे के लिए वहाँ पे रुकी, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, उसने सोचा नहीं मेरा हस्बैंड सुधर जाएगा, कुछ नहीं करेगा, और हो सकता है कि मैं ही रॉन्ग हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सोच के शी स्टेड, देन इट वेंट ऑन, देन द लाइफ वॉज वेरी पैथेटिक। फीड करने को लेती थी तो को सिस्टर बोलती थी नॉक करने लग जाती थी दरवाज़ा, लॉक क्यों किया दरवाज़ा, फीडिंग के लिए लिया तो लॉक करने की क्या ज़रूरत है। एक तो वो कॉमन एरिया में फीड करती थी जहाँ पे कोई भी इवन मैन इन ऑफ द हाउस कुड गो इनसाइड सडनली, तो और नेचुरल है ना कि यार लड़की डोर क्लोज करके फीडिंग करेगी, तो वो डोर भी नहीं क्लोज करने देती थी, तुरंत नॉक करती थी। और बच्चे को ना वो टाइम पे एकदम तड़प होती है कि मिल्क चाहिए मम्मा का, एंड वो जब फीडिंग को ऐसे गोद में लेके बैठती थी और बच्चा जब स्टार्ट करता था तो 2 मिनट में तो डोर नॉक होने लग जाता था, तो बच्चा चिढ़ जाता था और वो चिढ़ के डबल एंगर में रोने लग जाता था और वापस से ब्रेस्ट फीडिंग करता ही नहीं था। तो देन शी यूज्ड टू गेट इरिटेटेड एंड 10 मिनट हो गए ना तो वो लोग बोलते थे 10 मिनट हो गए, इतना टाइम लगता है क्या,
10 मिनट होते थे तो बोलते थे हाफ एन आवर हो गया, इतना टाइम लगता है क्या, बाहर आओ। तो बच्चा बेचारा भूखा ही रह जाता था, तो उससे बच्चा वीक होने लग गया। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज कि ये सब कंटिन्यू होने लग गया काफ़ी टाइम तक। कभी वो अपने रूम में बेडरूम में जाके फीड कराती थी ताकि यहाँ पे कोई नॉक ना करे, तो वो को सिस्टर आवाज़ देती थी कि 1 मिनट सुनना, मुझे वो सामान दे दे। अगर मदर इन लॉ ने कुछ सामान लाने का बोला तो ये पूरा ऊपर तक नहीं जाती थी क्लाइम करके, उस लड़की को आवाज़ देती थी जो मदर है और जो फीडिंग के लिए ली है। But what is this mentality? I'm not understanding. How Yeah. is she? सो दैट लेडी यूज टू फील कि ये कैसे जाके बैठ सकती है और मैं कैसे काम कर सकती हूँ। दैट वाज हर मेंटालिटी, अरे बाप रे। एंड शी यूज टू ट्रबल हर लाइक एनीथिंग। एंड ये किसी को बोल नहीं पाती थी ये जो छोटी बातें है घर की, क्योंकि शी यूज टू फील कि अगर मैं किसी को बोलूँगी तो घर में झगड़े हो जाएंगे, तो चुप रहो, इससे बेटर। वो रोते रोते बच्चे को फिर वापस ट्राई करती थी कि वो फीड करे, वो नहीं करता था और वो भूखे ही रहता था, तो वो रोते ही रहता था पूरे टाइम और उसको कुछ समझता नहीं था मेरा बच्चा रो क्यों रहा है। तो ये सब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहा एंड उतने से बच्चे को उसको ऊपर का दूध पिलाना पड़ा, एंड देन उसको मतलब डायरिया तो नहीं बोल सकते हो, मगर कंटिन्यूसली ही यूज टू डू पॉटी एंड ऑल दोज थिंग्स। और कभी ग्रीन कलर की, कभी येलो कलर की, कभी बहुत पानी वाली, क्योंकि उसको मदर का मिल्क ही नहीं लेने देते थे ये लोग। और फिर कई बार वो जैसे रूम में अगर फीड करा रही है, बारिश आ रही है, कपड़े उसने उठा के कॉमन बेड पे डाल दिए जो मतलब उनके कॉमन एरिया में है, तो उसकी मदर इन लॉ को बेड पे कपड़े दिखे तो वो उसमें भड़क जाती थी। तो और उनका कोई तो भी सामान उसके रूम में था, एक दो बार वो लेने आई मदर इन लॉ, और मदर इन लॉ ने देखा कि कपड़े बेड पे पड़े हैं एंड शी न्यू कि कपड़े नहीं उठे वो टाइम पे तो तभी भी घर में बवाल मच जाएगा। तो वो टाइम पे भी उसने मुझे एक दो किस्से बताए कि वो भाग के गई बच्चे को फीड कराना छोड़ के साइड में रख के कि मैं पहले कपड़े उठा के लाती हूँ ताकि मदर इन लॉ चिढ़े नहीं और घर में झगड़ा ना हो और मेरी को सिस्टर को कुछ ना बोले कि तू क्यों नहीं कपड़े उठा रही है या जो भी। तो वो चक्कर में वो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ना ये अपने हाल कर लेती थी, और वो कपड़े उसने कॉमन बेड पे डाले, वही टाइम पे मदर इन लॉ आई और मदर इन लॉ ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। वो ये भी नहीं देखी कि अभी उसको शांत रहना है, बच्चे को फीड कराने को लिया है। बच्चा वापस से बिखर गया वो टाइम पे भी, एंड अगेन वो बच्चे को वो टाइम पे उसने पहली बार ऐसे जोर से पटका। अरे बाप रे। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि ये सब से कि मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही हूँ, फीड कराने को लो तो ये लोग कराने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न से ये लोग मेंटली हैरेस करते हैं, एंड बाद में वो बच्चा वापस रोने लग जाता है। दैट वॉज वेरी बैड फेज ऑफ अ लाइफ एक्चुअली, एंड ये बहुत कम लोगों में अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी भी वो जब उसने बोल के दिखाया कुछ टाइम पहले उसके घर वालों को कि फीडिंग नहीं कराने देते थे, तो तभी भी उन्होंने उसको बहुत बुरा भला कहा, और दे डोंट रियलाइज देयर मिस्टेक्स, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। तो वहाँ पे उसका फेज वैसे ही चलता गया, बाद में उसकी चिड़चिड़ फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया कि घर वाले ऐसे तंग करते हैं, हस्बैंड ध्यान नहीं देता है, तो वो ना बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई। जो लड़की को चिढ़ना नहीं आता था वो बहुत इरिटेटेड हो गया। अच्छा। यस, मतलब लाइफ में उसने कभी चिल्लाना जोर से कभी बात नहीं की थी, हमेशा सॉफ्ट स्पोकन थी वो हर एक के साथ, पर वो एकदम एरोगेंट हो गई, चिड़चिड़ करने लग गई, रोने लग गई, सॉप करती थी, दिन रात रोती थी। जो लड़की उसके किस्से मुझे याद है कि जब हमारे ग्रुप में कोई रोता था ना तो वो उसके साथ कॉमेडी करती थी कि मेरे सामने नहीं रोएगा कोई भी, और पहले रोने देती थी, पूरा लाइट कर देती थी उसको, सामने वाले को, उसका सब सुन के लेती थी, और बाद में वो लोगों को वो हंसाती थी कॉमेडी करके, फिर उनको घूमने ले जाती थी, चलो अपन यहाँ जाके आएंगे, चलो अपन वहाँ जाके आएंगे। शी वॉज सो जॉली, एंड उसकी कंपनी हर इंसान को पसंद थी, मतलब वो अगर है साथ में तो शी इज़ द बेस्ट पर्सन इन आवर लाइफ। उसके सब कितने सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने उसको प्रपोजल्स दिए थे कि मेरे बेटे से शादी कर ले, एंड शी यूज्ड टू फील शाय ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड शी यूज्ड टू स्माइल एंड से कि नहीं मैं शादी तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो मेरी फ्रेंड का भाई है तो मेरा भी भाई होगा, तो वो मेंटालिटी के से ही वो रहती थी उनके साथ। और उसके घर में कुछ इंटरकास्ट वगैरह अलाउड नहीं था, तो वो इसलिए भी ये सब चीज़ों से दूर रहती थी कि मेरे पेरेंट्स का विश्वास कभी नहीं तोड़ना है मुझे। तो दैट वाज आल्सो अ गुड पार्ट अबाउट हर, दैट आई मीन उसके संस्कार ही बोल सकते हैं। तो वो मेरी भी बहुत फेवरेट है, मतलब आज भी आई लाइक हर, आई फील बैड अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है
तो देन व्हाट हैपेंड कि बच्चा फिर धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा था, वो फेज में भी शी वाज नॉट अलाउड टू सिट विद द किड. तो हर बार ना लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई लेती थी वो बच्चे की. मतलब जब एग्जाम आ रही है उसके एक दिन पहले से दे यूज्ड टू पढ़ाई डू द स्टडीज. एंड बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, दिशांक उनका. तो that kid was not getting proper environment in the house because of the house politics. अगर वो बच्चे को लेके बैठ गई थोड़ी देर भी, तो वाइफ का जो उसकी को सिस्टर का हस्बैंड है वो बीच में करता था इंटरफेयर. को सिस्टर का हस्बैंड खाना 5 बजे बना तो क्यों बना, 8 बजे तक क्यों नहीं बनाया, मतलब स्टार्ट किया खाना बनाना, तो तुम बच्चे को लेके क्यों बैठी, मेरी वाइफ करेगी क्या सारे काम घर के. मतलब वाइफ सिर्फ वही टाइम पे आती थी सामने जब हस्बैंड रहता था, और ये लड़की तब तक कि पूरा किचन में अटेंडेंस देती थी मॉर्निंग से, बच्चे को देखती भी नहीं थी. और जब वो हस्बैंड का आने का टाइम होता था तब वाइफ सामने आती थी और वो चिड़चिड़ करती थी, मैं ही मैं करूँ क्या, मैं ही क्यों करूँ, मैं ही ये क्यों करूँ, मैं ही वो क्लीनिंग क्यों करूँ. जबकि ये लड़की एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी कि वो क्लीनिंग करे. ये लड़की सोचती थी कि ठीक है मैं मेरे बच्चे का करके फिर जाके क्लीनिंग कर लूंगी बच्चे में. So she used to take responsibility like a smart woman. यार यस, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड वो जो को सिस्टर थी वो ऐसे गेम्स खेलती थी, और हस्बैंड फिर मम्मी से जाके झगड़ता था कि तुम मेड लगा लो ना ये सब काम के लिए भी. और मम्मी को उतना चलता नहीं था. मम्मी को लगता था मेरी 2 डॉटर इन लॉज है तो मैं मेड क्यों लगाऊँ ये काम के लिए. और मम्मी को थोड़ा था कि यहाँ अभी इतना काम क्या ये लोग नहीं कर सकते क्या. तो वो मिलके करने का अंडरस्टैंडिंग नहीं था, यही लड़की को पूरा करना पड़ता था. एंड हस्बैंड को वो लेडी ऐसा शो करती थी कि मैं ही करती हूँ, वो तो कुछ नहीं करती है. तो वो चक्कर में भी इसके हाल होते थे. एंड देन दैट यूज्ड टू go on फॉर लॉन्ग टाइम. इट वेंट ऑन. देन वंस आई मीन बच्चे के भी बहुत बहुत हाल हुआ है उसके, तो बच्चे के मतलब बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो चुका है अभी. तो मैंने उसको फिर सजेस्ट किया कि देख तू अगर काउंसलिंग करवा सकती हो तो करवा, वॉट एवर यू कैन डू, लेट्स सी व्हाट विल हैपन उसका in future. But is there any like end to this relationship or anything? Yeah, then later what happened कि they got separated from that joint family and थोड़ा अलग रहने लग गए because को सिस्टर ने बहुत हद कर दी थी, बहुत चीज़ों में हाथ उठाया था उस पर, उसको चोर बोला था, जबकि शी वॉज फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली. एंड उसके घर के संस्कार वाला एक कि अगर ये चीज़ तेरे पास है तो तू इसी में सेटिस्फाइड रहेगी, अगर तेरे पास नहीं है दूसरों से उधार भी नहीं लेना, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो. अगर कोई पर्टिकुलर चीज़, छोटी सी चीज़ भी तुम्हारे पास ख़त्म हो गई है तो वो तुम मांगोगे नहीं दूसरे से, बाहर से ख़रीद के लाओगे और यूज़ करोगे. बट किसी और की चीज़ को टच भी नहीं करना है, किसी और की अलमारियों को टच नहीं करना है, किसी और के रूम में विदाउट परमिशन एंट्री भी नहीं करनी है. तो उसको वैसे संस्कार थे. तो वो चक्कर में ना वो वैसा कुछ भी नहीं करती थी घर में. बस कुछ चीज़ें, कुछ टॉयज़ वगैरह जो कॉमन थे घर में, वो उसकी मदर इन लॉ ने बोला था जब तेरा बेटा छोटा है तो ले ले, कुछ बुक्स उसके पढ़ने के ले ले. तो हार्डली आई थिंक शी टुक 5 टॉयज़ आउट ऑफ दैट. एंड उसकी मम्मी हर बार हॉलीडेज़ में बहुत सारे टॉयज़ देती थी बच्चे को. तो को सिस्टर ने बोला इसने चोरी की है घर में ही, तो टॉयज़ की और चीज़ों की, और मेरे रूम से पैसे गायब होते हैं, और मेरी बच्ची का कुछ कपड़े भी डस्टबिन में या कहीं कहीं होते हैं. तो देन शी वॉज इन अ शॉक कि यार मैं तो ऐसी हुई नहीं. तो वहाँ भी शी केप्ट क्वाइट. शी जस्ट टोल्ड हर हस्बैंड कि को सिस्टर इज टेलिंग लाइक दैट एंड दिस इज नाउ गोइंग ऑन टॉप ऑफ माई हेड नाउ. आई एम नॉट लाइक दिस एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली देन योर्स. यू हैव सीन वॉट यू हैव सीन नाउ आई एम सीइंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड. उससे ज़्यादा देखा है मैंने. तो उसने बोला उसके हस्बैंड को, फिर भी मैंने इतना एडजस्ट किया, मैंने सब किया, सिर्फ आपके लिए किया वो सब. उसने ऐसा सब बोला. तो वाई डोंट यू टेक अ स्टैंड ऑन दिस थिंग, नाउ आई कैन नॉट टॉलरेट दीज थिंग्स. तो हस्बैंड वॉज अ लिटिल फट्टू टाइप्स, और काफ़ी डोमिनेट भी किया जाता था उसको. तो वो नहीं बोल पाता था कुछ अपने पेरेंट्स और बाकी फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ. तो वो स्ट्रेच होते गया और 1-2 साल तक के. देन समहाउ फ्रॉम समवेयर हिज हस्बैंड एंड आई थिंक थॉट कि वी विल सेपरेट, एंड देन दे सेपरेटेड. एंड उसको लगा कि अब शायद मेरा हस्बैंड मेरे पास आने लग जाएगा और अब हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. तो 3-4 दिन तो हस्बैंड बहुत अच्छे से रहा, बाद में वापस उसको अवॉइड करने लग गया जब वो शिफ्ट हुए उसके बाद भी.
देन आई टोल्ड हर कि तू रूम डेकोरेशन वगैरह वापस स्टार्ट कर दे, वैसी वाली नाइटीज़ वगैरह पहन, तो शायद वो अट्रैक्ट होगा तेरे तरफ, और जैसे तू तू तो है ही केयरिंग, तो और प्यार कर उसको, तो वो शायद करेगा। पर वो जब उसको गाल पे भी किस करने जाती थी ना, वो उस पर भड़क जाता था, दूर हो जा मुझसे। ये पूरे पूरे उसके मैरिज के जितने साल थे तब तक चलता रहा। हम्म तो उसको ये लगता था कि यार मैं तो इतना प्यार कर रही हूँ, वो उठाती भी थी ना नींद से, तो वो जाके उसको गाल पे किस करती थी और बोलती थी उठ जाओ बहुत टाइम हो गया है। दिस वॉज द वे शी यूज टू वेक हिम अप। हम्म हर लड़के का वो ड्रीम होता है कि ऐसी वाइफ मिले। हम्म तो मैं उसको वही बोलती थी, यार तू कितना लकी है तेरा हस्बैंड कि तू ऐसे सब करती है, मैं मेरे को तो टाइम भी नहीं मिलता ये करने को। हम्म एंड देन शी यूज टू फीड हिम, मुंह में खिलाती थी कि आप फिर मतलब यू वोंट ईट आफ्टर दैट इन द कॉमन प्लेस, तो मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा, तो ये एप्पल खा लो, मुंह में देती थी हर चीज़। हम्म जब वो तैयार होता था भाग के जाती थी चुपचाप, मदर इन लॉ को भी पता नहीं चलने देती थी। आती थी फटाफट वो प्लेट धो के रख देती थी कि उसके उसको भी वो उसको थोड़ा शाय फील होता था कि मदर इन लॉ क्या सोचेंगे कि मैं जाके मुंह में खिला रही हूँ। हम्म देन खाना भी देते वक्त वो बच्चों को देते हैं वैसे कवे म्हणजे ते कुवे करून देतात ना आपण, हम्म तसं द्यायची। हम्म तो वैसे उसकी थाली परोसती थी और सब बहुत ध्यान रखती थी, ओवर केयर करती थी हस्बैंड की भी, बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी। तो वो चीज़ें उसको ऐसा लगता था कि यार मैं इतना केयर करती हूँ तो मुझे भी तो कुछ अप्रिसिएशन मिले और मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करे इस चीज़ के लिए। तो वो मतलब जब वो सेपरेट हुई तभी भी हस्बैंड नहीं ध्यान देता था, वो सब कुछ हैंडल करती थी तो भी। हम्म फिर शी स्टार्टेड वर्किंग ग्रेजुअली कि मैं बिज़ी रहूँ, तो वो जो भी उसका जो भी काम करती थी उसमें वो बिज़ी रहती थी, घर का भी उतना ही ध्यान रखती थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। देन शी फाउंड आउट वन फाइन डे अगेन कि हस्बैंड इज़ टॉकिंग टू समवन, मैसेज आया हाय का 9 o'clock के आसपास। तो उसने बोला कि ये लड़की वापस 9 बजे क्यों मैसेज कर रही है, तुम्हारी फ्रेंड ही है या गर्लफ्रेंड है। और उसने एक और चीज़ पकड़ी थी, उसकी जब फर्स्ट दिवाली थी तब उसकी वो जो भी मतलब फ्रेंड थी, उसने हार्ट शेप का कुछ बना के भेजा था जिसमें ना काफ़ी कुछ ऐसे लिखा था कि मतलब जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को लिखते हैं, कपल लिखता है, वैसी चीज़ें उसमें लिखी थी और पिक्चर्स चिपकाई हुई थी। तो इसको डाउट भी आया, तो इसने बोला कि हार्ट शेप का क्यों बना के देगी तुम अगर नॉर्मल फ्रेंड हो तो उसने बोला कि नहीं मेरा एक और फ्रेंड है जो कॉमन फ्रेंड, उसको भी उसने सेम दिया हार्ट शेप का, तो पूछ ले लगा के फ़ोन। तो मैंने उसको बोला तू सच में पूछ फ़ोन लगा के, इसको ऐसा लग रहा है ना। तो उस मेरी फ्रेंड ने सच में उसके फ्रेंड को फ़ोन लगा के पूछा, तो फ्रेंड ने बोला हाँ मुझे भी हार्ट शेप का दिया है। तो मिली भगत दी हाँ, मतलब पहले से प्री फ्रॉम देयर प्लान कॉलेज डेज दे वर प्लानिंग ऑल दीज थिंग्स। तो ताकि किसी को डाउट ना आए कि अफेयर है या वट एवर। एंड देन दिस गर्ल शी वॉज लाइक, कभी अगर ट्रेन में भी साथ में जा रहे तो लड़की का मैसेज आ रहा है, तो एक दो बार ऐसे मैसेजेस आए, फ़ोन भी उसने पकड़ा 2-3 बार, तो उसने बोला नहीं देख कहाँ मैसेजेस है ना, लव यू के ना कुछ मैसेजेस, तो तू ऐसे कैसे बोल सकती हो, नॉर्मल फ्रेंड है मेरी, तो क्या गर्लफ्रेंड्स नहीं होती है क्या, तेरे भी तो बॉयज़ है कितने फ्रेंड्स। तो मेरी फ्रेंड का एक अच्छा था कि जितने फ्रेंड्स थे उसने हर एक के बारे में अपने हस्बैंड को बता के रखा था, और जो भी बॉयज़ से बात करती थी उसके सामने करती थी, तो वो उसको डरने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। शी वॉज प्योर। हम्म बट दिस गाय यूज टू चीट। तो ये चलता रहा एंड देन वन फाइन डे व्हाट हैपेंड इज कि उस लड़के को बीपी का इशू होना स्टार्ट हुआ। हम्म तो मतलब वो बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग लेट इन द नाइट, मिडनाइट के आगे, मॉर्निंग में लेट उठता था, तो ये सब इतने सालों से चल रहा था। तो उसको वो बीपी वाला इशू जो है वो शायद जॉइंट फैमिली में स्टार्ट हो गया था, बट वो पता चला जब उसको चक्कर आना स्टार्ट हुए 1-2 बार। हम्म तो जब वो बीपी का इशू हुआ तब उसको डॉक्टर ने भी बोला कि टाइम से उठो। और इसकी ये जो ये लड़की थी ना, ये भी डॉक्टर को कई बार बोल चुकी थी कि आप मेरे हस्बैंड को समझाओ कि टाइम से सोए, टाइम से उठे, ये लेट सोता है। तो वो सब ना चलता रहा, बीपी इशू भी साल भर चलता रहा। एंड वन फाइन डे दिस गर्ल, वो मतलब भगवान का तो उसकी सासू माँ बोलती थी, तो वो हनुमान चालीसा वगैरह वैसे भी रोज करती ही थी, हम्म पर पहले वो इतना नहीं करती थी भगवान का, वो बस विश्वास करती थी भगवान पे। मगर ऐसे उसको लगता था कि ये शो ऑफ है, अगर मैं पूरे टाइम भगवान भगवान कर रही हूँ और मंदिर में जाके बैठ रही हूँ तो उसको जब पीस चाहिए रहता था तब तो वो मंदिर में जाके बैठती थी, पर डेली वो सिर्फ हनुमान चालीसा करती थी। देन उसकी मम्मी ने बोला कि तू ना कुछ भगवान का भी पढ़ना स्टार्ट कर, तो शायद तेरे को और पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। तो उसने भगवान का पढ़ना स्टार्ट किया एंड शी यूज टू फील दैट इंटीमेसी वाला प्रॉब्लम उसको पूरे शादी जितने साल के उसके शादी को हुए थे
वो इंटीमेसी वाला प्रॉब्लम उसको शादी के फर्स्ट मंथ से था कि मुझे भी सेक्सुअल नीड्स है पर मेरा हस्बैंड आता नहीं है पास, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे और इरिटेट होता है और रोना आता है। तो वो बहुत बार रोती थी फ़ोन करके कि मैं कितना समझाती हूँ फिर भी ये पास नहीं आता है। तो सबने उसको बोला कुछ तो गड़बड़ होगा ज़रूर से, नहीं तो लड़के ऐसा नहीं करते हैं जनरली। तो बाद में फिर उसने वन फाइन डे उसके बच्चे को, उसका बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया है अभी, तो उसके बच्चे को बोला कि तू जब भी पापा इधर उधर रहेंगे और तेरे को लगता है कि फ़ोन खाली है रात को, तो तू ना चुपचाप फ़ोन लेके आ जाना मेरे पास, अपन छुपा देंगे ताकि उनकी नींद अच्छे से हो जाए और उनको बीपी इशू ना हो। तो वो इतना केयर करती थी ऐसे में भी। देन वो फ़ोन लेके आ गया उस रात को और उसने फ़ोन छुपा दिया। एंड देन व्हाट हैपेंड इज़ कि एकदम रात के 12 बजे फ़ोन वाइब्रेट हुआ। तो वो फ़ोन वाइब्रेट होते से ही वो लड़की ने देखा कि ILU लिखा है और जीमेल पे दे बोथ वर चैटिंग। तो देन शी ओपनड अप द जीमेल मेल बॉक्स दूसरे रूम में जाके, शी स्टार्टेड क्राइंग सीइंग दैट ILU एंड दैट द नेम ऑफ दैट फीमेल, क्योंकि वही फीमेल के बारे में वो बार बार पकड़ती थी। और वो फीमेल के एक हाइट ये भी हुई थी उनके लाइफ में कि वो फीमेल के घर पे वो किसी मैरिज में गए थे, वो फीमेल जिस सिटी में मैरिड है वो सिटी में, एंड दिस गाय टुक द वाइफ टू दैट फीमेल्स हाउस एंड वहाँ पे उससे मिलाने लेके गया, पति से भी मिलाया उसके। एंड वो फीमेल ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जो कि इसने डिनाई किए थे, क्योंकि इसके घर में ना पहले से सिखाया गया है कि गिफ्ट्स भी दिया कोई तो लिया मत कर, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और वो इंसान की कैपेसिटी नहीं होगी और वो अपने को दे रहा है अगर गिफ्ट, तो हमको भी इन रिटर्न देना तो पड़ेगा। ऐसे भी तो होता है ना कि कई बार उसकी कैपेसिटी नहीं है, बट बिकॉज वी आर गिविंग देम दैट इज वाई दे आर गिविंग अस बैक। तो वो गिफ्ट्स का झंझट ही मत रख लाइफ में, तो इसको ये सिखाया था। और तो इसने बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए, आप प्लीज़ इतने सारे गिफ्ट्स मत दो। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं रख ले रख ले। तो तभी भी उसको डाउट आया कि ये लड़की इतने गिफ्ट्स क्यों दे रही है, कुछ तो गड़बड़ है, नॉर्मल फ्रेंड इतने क्यों देगी, और हस्बैंड भी बोल रहा है रख ले, मना भी नहीं कर रहा है, तो कुछ तो होगा। प्लस वो लोग एक दो जगह ट्रिप पे गए थे कहीं तो भी कुछ रीज़न से, और वहाँ पे वो लड़की भी दिखी उसको, तभी भी उसके दिमाग में वो बैठ गया कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, तो इसकी फ्रेंड थी। तो हम ट्रिप पे गए, इतना थोड़ी ना कोइंसिडेंस होता है कि वो सेम ट्रिप पे वो लड़की भी आ रही है जिससे आप बात करते हो। तो वो कोइंसिडेंस वाज ऑल इन हर ब्रेन, शी सेव्ड ऑल दोज थिंग्स एंड शी वाज फीलिंग डाइसी, कुछ तो है कुछ तो है कुछ तो है, कहीं ये बाहर तो नहीं जाता है। और यही एक बात पे उनके पूरे शादी में, उनके जितने साल थे मैरिज के, उसमें झगड़े होते थे कि तू कहीं और तो नहीं जाता है, किसी और के पास तो नहीं जाता है, इसलिए तू मेरे से दूर है क्या। एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग फ्रॉम आई थिंक लॉकडाउन के थोड़ा पहले से उस पर कि तू कुछ भी फालतू की बातें करती है, मुझ पर शक करती है, मैं ऐसा नहीं हूँ एंड ऑल दोज ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनका और झगड़ा बढ़ने लग गया ये बात पे। डेफिनेटली बच्चे पे अननोइंगली असर होता है, पेरेंटल इशू है। हाँ। So later on what happened is with her, she caught that, then she saw many messages, she saw their bedroom pictures together in the hotel rooms of Pune, Mumbai and where not. Then Compromised positions. yes, Okay. I mean the pictures were very bad and she was in a big shock. Then this girl used to tell, the girlfriend used to say ki I am your first love, how can you touch another girl, how can you be with other girl, so you don't have to be with another girl, and it is me who has the whole right on you, no one else has the right. And the funniest part is कि मैंने उसको पूछा क्या वो लड़की मैरिड थी, तो उसने बोला हाँ प्रिया, वो ऑलरेडी उन दोनों का कॉलेज में अफेयर स्टार्ट हुआ एंड उनने अपने अपने घर पे, आई थिंक बॉय डिड नॉट टेल many people in the house, only to one of his cousin I think he told. एंड वो लड़की ने अपने घर वालों को बताया, लड़की को ये लड़का पसंद नहीं था, तो उसने मना कर दिया घर वालों ने कि नहीं नहीं वहाँ तो हम तेरी शादी नहीं करेंगे, हमको लड़का नहीं पसंद है। एंड शी सेड कि नहीं मुझे उसी से शादी करना है, बट दे वर स्टिकिंग टू ऑन देयर वर्ड्स कि वी वोंट मैरी यू देयर। एंड आई थिंक इसकी शादी फिक्स होने के बाद ये लड़की ने बताया, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट, कि पहले नहीं बताया। फिर इसकी शादी फिक्स हुई हुई थी जस्ट इनकी, उन्होंने शादी फिक्स कर दी एंड तब इसने बताया, तो वो लोग बोले नहीं हम तो तेरी शादी वहाँ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ किस्सा था, आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट समथिंग वॉज देयर कि उसके घर वाले रेडी नहीं थे लड़की के एंड इसकी शादी कहीं और कर दी, एंड देन स्टिल दे वर मीटिंग अप इन पुणे।
एंड लड़के की शादी नहीं हुई थी. लड़के की शादी आई थिंक उसके 2 साल बाद मेरी फ्रेंड से हुई. अच्छा. तो तब तक के दे वर गोइंग अराउंड, वो लड़की को तब तक 2 बच्चे हो गए, दे वर मीटिंग इन द होटल रूम्स, दे वर डूइंग सेक्स एंड एवरीथिंग. और शादी से पहले भी, जब फिक्स हुई उसके पहले भी पुणे में उसके फ्लैट पे दे यूज्ड टू हैव एवरीथिंग दे यूज्ड टू डू. तो वो तब से ही करते हैं. तो बाद में भी आफ्टर दैट गर्ल्स मैरिज दे यूज्ड टू मीट. देन ये लड़के की शादी फिक्स हुई तभी भी वो लड़का बात करता था, उसने बात बंद ही नहीं की थी. जैसे उसने मुझे पहले किस्सा ये बताया था कि 4th day ऑफ मैरिज शी कॉट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम बट शी हैड नो प्रूफ्स इन हर हैंड. तो वो तब तो वो मेल्ट हो गई कि लड़के ने बोल दिया सॉरी सॉरी, अब मैं कभी नहीं करूँगा So बात. this continued for like 13 years. Yes, I think she got married 15 years ago. She got married, not 13 also, 15 years. Oh my god. So for long 15 years this was continued, and she caught after 15 on the 15th year of her marriage. Now I think 16 years हो गए शादी को, because she got married very early. हम लोगों से काफ़ी पहले उसकी सबसे पहले शादी हुई थी. तो इतने साल हो गए शादी को. एंड शी कॉट हिम एंड शी वॉज इन अ बिग शॉक कि मैंने इतना किया तेरे फैमिली के लिए और तू ऐसे कैसे कर सकता है. दैट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि जब तेरे को ये कंटिन्यू रखना था तो जब, और वो लड़की ने ना उसके पूरे सपने उस लड़के को बताए थे कि मुझे बहुत रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, एंड ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था पॉडकास्ट के कि वैसा हस्बैंड चाहिए. उसने उसके वो फियांसी को बताए थे. Basically she told every dream that she had, ना. यस. तो ऐसी लड़की का तो लाइफ मत स्पॉइल करो अगर तुमको कंटिन्यू रखना है तो आई तो फेल्ट आई शुड गो एंड स्लैप दैट गाय लाइक एनीथिंग. इतना Left गुस्सा and है right. मुझे. Oh my god. It is obvious ना यार. या और जब उसने मेरे को ये पूरा किस्सा बताया, वो इतना सॉफ्ट कर रही थी, तब मैं भी रो दी वो सुन के कि कैसे किसी लड़की के साथ इतना बुरा हो सकता है. दिस इज द वर्स्ट थिंग अ गर्ल कैन हैव. अच्छा, वो ये भी बोलती है कि अगर मैं मेरी को सिस्टर जैसी होती और मेरा हस्बैंड ऐसा करता तो मैं मानती कि मैं खुद ही पॉलिटिकल हूँ तो वो हस्बैंड करेगा क्योंकि उसको मुझ पर प्यार कैसे आएगा. पर वो लड़की जैसी थी, ऐसी लड़की पे कोई कौन सा लड़का है यार जिसको प्यार नहीं आएगा. हर लड़के को आएगा ऐसी लड़की पे प्यार, और हर लड़के का ड्रीम गर्ल होती है ऐसी लड़की. एंड स्टिल शी डिड नॉट डिजर्व दैट. आई फील वेरी बैड फॉर हर दैट शी वेस्टेड हर गोल्डन पीरियड, शी वेस्टेड द 15 years of her marriage. She could have got better person जो उसको बहुत प्यार करता. Really for like I think whatever has happened has not I don't have words to explain ki like how sufficient this injustice. Oh my god, like Yeah. 15 years. Damn bro, damn. Continue, please continue. I'd like to hear more. देन व्हाट हैपेंड इज कि उसका मतलब वो सब पता चल गया. उसने बोला कि मुझे कोई और सिटी में शिफ्ट कर दे और मेरे बच्चे का भी कर दे सब कुछ. मैंने उसको बोला बिल्कुल मत रहे उसके साथ एक सेकंड भी, बैग उठा और निकल. वो तेरे को शिफ्ट करे या नहीं करे, तू जा अपने बच्चे को लेके, ऐसे एनवायरनमेंट में मत रहे. तो दैट वाज माय माइंडसेट, बट शी हैड सम अदर प्रॉब्लम्स, तो शी कुड नॉट गो. Then she said कि नहीं, I cannot go like this. My parents are not allowing. My parents are not are against me. And my parents are at the boys side. Why? Because पेरेंट्स को ऐसा लगता था, हर पेरेंट को इंडिया में ये लगता है कि हमारी बच्ची जहाँ है बस खुश रहे. तो पेरेंट्स ने उसको बोला तुझे मारते तो नहीं है ना, तो बस तू एडजस्ट कर, इट्स ओके. हर दूसरे घर में जाते हैं दूसरी लड़की के पास, तो हम तेरे को ऐसे 10 किस्से बता देते हैं हमारी ही सिटी में कि देख. और फिर ना उन्होंने ना लिटरली 2-3 अच्छे लोगों का नाम लेके बताया कि ये बाहर जाता है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो दैट इज़ नॉर्मल, इट्स ओके. बट वो लोग, उनकी वाइफ्स कुछ बोलती है, पता भी चला तुमको आज तक? But how are they normalizing such things? Like what is the mentality behind it? कि लड़की शुड भी बेचारी, लड़की शुड स्टे इन द हाउस चुपचाप. But एंड that is not fair, right? सेफ्टी मेजर्स, दे थिंक कि बाहर गई तो बाहर की दुनिया. फैमिली की इज्जत जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? वो वन ऑफ द रीजंस कैन बी दैट. बट एक लड़की अगर छोड़ के जाती है तो उसका जो मतलब मम्मी का घर है, उनकी तो इज्जत नहीं जाने वाली है क्योंकि वो लड़की की कुछ यही नहीं है, गलती ही नहीं है. बट वो पेरेंट्स ऐसा सोचते कि फिनेंशियली वो क्या करेगी, सपोर्ट कहाँ से लाएगी. प्लस दूसरा, बाहर की दुनिया में अगर अननोन डेविल्स जो बैठे हैं वो उसका एडवांटेज ना उठाए और उसको कुछ करे नहीं, वो भी एक उनको टेंशन होता है. और उनको लगता है कि अगर एज अब 15 years ऑफ मैरिज मीन्स वो अभी अराउंड 40s में होगी, उसके अर्ली 40s में. तो मतलब नहीं उसकी शादी जल्दी हुई थी, आई एम सॉरी. तो 30s एंड होने वाला है उसका अभी. तो
बिकॉज ऑफ दैट रीज़न भी पेरेंट्स को डर है कि कहीं बीपी का इशू अगर आया उसको या कुछ और हेल्थ इश्यूज बेसिकली, तो घर में अगर वो अकेली रहती है तो वो किसको बुलाएगी, तुरंत डॉक्टर के पास कहाँ से जाएगी, तो वो डरते हैं नेगेटिव चीज़ से। जबकि उसने एक्सप्लेन किया ये चीज़ कि अगर मैं गलत एनवायरनमेंट में हूँ तो हेल्थ इश्यूज 100% आएंगे, क्योंकि मेरा मेंटल पीस नहीं रहेगा, एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर, राइट? Yeah. So, and if I am in a good environment, healthy environment, जहाँ I am happy, तो मेरे को मेंटल प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे और मैं टेंशन ही नहीं लूंगी, For real. तो मैं क्यों बीमार पड़ूंगी? बट बोलते हैं ना, बीमारी बोल के भी नहीं आती, इतने साल का जो स्ट्रेस है उससे कुछ अगर आ गया तो उनको वो डर लगता है। तो वो लोग बोलते हैं कि तू एटलीस्ट सेफ जोन में तो है और तेरे को मार तो नहीं रहा है ना वो, बाकी लोगों को तो बाहर मारते पीटते भी है, तो स्टे देयर ओनली। तो वो बेचारी बहुत बहुत परेशान रहती है कि मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जिसने मुझे शुरू से धोखा दे के शादी किया। तो बाद में फिर मैंने भी उसको एक किस्सा बताया कि मेरे टीम में ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड्स उनको इतना मारते पीटते हैं, तो तू एक काम करना, तू अपनी लाइफ वहाँ पे जी, एंजॉय कर, अपने बच्चे का फ्यूचर देख, अपनी लाइफ खुल के जी, एंजॉय कर, मस्त। मैंने एक्चुअली दिशांग सोलो ट्रिप किया रिसेंटली, तो मैंने उसको भी सजेस्ट किया कि सोलो ट्रिप पे जा, बहुत बहुत पीस मिलेगा तेरे को, दिमाग में बहुत शांति मिलेगी और एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा तेरे में, तो यू विल फील पीसफुल एंड गुड। स्टार्ट गोइंग फॉर सोलो ट्रिप्स, इफ यू वांट यू कैन जॉइन मी ऑन माय ट्रिप। और अगर तेरे को लगता है मैं तेरे लिए नोन हूँ तो मेरे साथ भी मत आ, अननोन लोगों के साथ जा, बट बहुत अच्छा लगेगा। और स्टार्ट विथ ऋषिकेश एज आई स्टार्टेड, तो आई सजेस्टेड हर दोस थिंग्स। तो लेट्स सी व्हाट शी विल डू विद अबाउट दोस थिंग्स, बट अभी शी इज़ इन अ माइंडसेट कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से निकलूँ नहीं निकलूँ तो पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग, तो एक मेंटल सपोर्ट, आई एम सॉरी, अगर एक मेंटल सपोर्ट पेरेंट्स से भी मिलता है कि हम तेरे पीछे हैं, तो हमारे पास बोझा बन के मत आ भले, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है ना कि कहीं ये भी हमारे घर आ गई तो हमको इसका भी करना पड़ेगा। तो वो लड़की वैसी नहीं है, वो लड़की ऐसी है कि नहीं, मेरे को किसी पे बोझ नहीं बनना, मैं खुद इंडिपेंडेंट आई कैन डू इट। मतलब अभी तक वो कुछ कर नहीं रही है, तो मैंने उसको बोला तू मेरी टीम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे बैठ के मेरी टीम ज्वाइन कर ले, फिर तू देखते को क्या करना है, तो फिर डिसाइड कर, पेरेंट्स को समझा थोड़ा। तो देन शी सेड कि नहीं, बट मेंटली इफ दे आर नॉट सेइंग कि यस यू गो, वी आर विथ यू, तो मेरे को वो मिल नहीं रहा है कि मैं जाऊँ। वो होता है हमारे संस्कारों में भी, ऐसा होता है, बचपन से हमको जो बोला गया है हम बड़ों का सुनते हैं, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाता है फिर ऐसी लड़कियों के साथ में। तो दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, एंड शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि फिर मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मेरा बच्चा को वैसे ही उसका और उसके बच्चे का बॉन्ड ख़राब हो गया ये सब चक्कर में, तो वो मैं कैसे ठीक करूँ, कहीं मेरा बच्चा गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। अब टीन्स में भी जा रहा है उसका बच्चा, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 हो गया, आई थिंक 14+ हो गया उसका बच्चा। तो उसको ये डर है कि टीन्स में बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं, बाहर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ जाता है, और जब उसने पेरेंटल इश्यूज और घर के इश्यूज देखे हुए हैं, तो उसको तो ये लगता है कि मम्मी पापा प्यार नहीं करते, तो उसको वो प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए वो वहाँ पे रुकी है कि एक बार वो सेटल डाउन हो जाए तो मैं जाऊँ। तो आई डोंट नो व्हाट टू सजेस्ट इन सच सिनेरियो, but life is becoming a hell for women, and this is happening everywhere. There is one more lady in my hometown, I won't take the name because they are from a very good family, and she was running a business over there. Her husband started ditching her 1 year back, आई थिंक। नाउ उनके डाइवोर्स को हो गया है 7-8 months। उसके 1 साल पहले शी फाउंड आउट की, एंड शी इज़ वेरी प्रिटी एंड वेरी गुड, एंड बात करने में भी बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने बात की उनसे पर्सनली। एंड वो जो लेडी है ना, उनको वो इतनी कॉन्फिडेंट है, मतलब हर चीज़ में शी इज़ नंबर 1, यू कैन से। बेकिंग में भी इफ शी इज़ गुड, दैट मीन्स शी इज़ अ गुड कुक एज वेल। इवन माई फ्रेंड इज़ अ वेरी गुड कुक, जिसके बारे में मैंने ये पूरी स्टोरी बताई। शी इज़ अ वेरी अमेजिंग कुक इन हर फैमिली। तो उसके हाथ का खाना खाने के लिए एवरीवन सेज कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा बनता है, एंड शी सर्व्स आल्सो वेरी नाइसली। और जितने गेस्ट आते हैं उनका भी वो बहुत करती है, मतलब मैंने खुद देखा है, मैं भी उसके घर एक बार गई थी तो उसने मेरा बहुत ज़्यादा किया। तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार तू इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो, बोले नहीं मैं ऐसी हूँ, मैं हर एक का करती हूँ, और दैट इज़ वाई माई इन-लॉज एंड एवरीवन लव्स मी अ लॉट बिकॉज आई एम लाइक दैट। तो एज अ पर्सन दे थिंक कि आई एम अ वेरी गुड पर्सन। तो
उसका उसलिए बहुत लोग अप्रिसिएशन करते हैं उसको उसके घर में कि तू बहुत अमेजिंग है। तो वैसे ही वो जो लेडी का मैं बता रही हूँ वो भी डेफिनेटली शी अगर वो शी इज़ अ गुड बेकर तो डेफिनेटली शी मस्ट बी अ गुड कुक इन हर हाउस एज वेल। बट और डेफिनेटली दे हैव सर्वेंट्स फॉर एवरी लिटिल थिंग इन देयर हाउस। इतने अच्छे फैमिली से रह के भी लड़का लड़का अगर आप दोनों की जोड़ी भी देख लो तो लड़का एकदम ढ दिखता है। एंड सेम विथ माय फ्रेंड, अच्छा। दोनों की जोड़ी देख लो तो लड़की इज वेरी ऐसे हाइपर एक्टिव, हर चीज में नंबर 1 है। अच्छा। एंड लड़का उसके सामने बहुत आलसी लेजी एंड वैसा है, जबकि लड़के ने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला है, उस मेरी फ्रेंड का जो हस्बैंड है, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह अपने ब्रदर को भी एंड एवरीथिंग ही हैज डन फॉर सो लॉन्ग time. तो that for that I also used to tell him that your husband is really good. तो मेरे लिए भी शॉकर था कि उसका हस्बैंड ऐसा कैसा है, क्योंकि वो ऐसे ही शो करता था कि वो बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है, सब फैमिली का भी अच्छे से करता है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे से मेंटेन करता है। तो इट वाज अ शॉकर फॉर मी आल्सो कि उसके साथ ऐसा हुआ। तो इमेजिन कर लो उसके उसके लिए कितना बड़ा शॉक होगा। It is really a big surprise. या तो वैसे ही दिस फीमेल ऑल्सो, नाउ दिस फीमेल जो दूसरी फीमेल का मैं बता रही हूँ बेकर जो है, हाँ। शी गॉट डाइवोर्स्ड, शी इज स्टिल रनिंग दैट बिजनेस, शी इज फ्रॉम अ वेरी वेरी हाई Well-to-do. प्रोफाइल एंड वेल टू डू फैमिली, and she went to her mother's place, but her mother-in-law is so sweet that she is running her business in absence, when she is in her मायका। तब उसकी मदर इन लॉ उनका बिजनेस रन करती है एंड पूरा ध्यान रखती है, एंड अकाउंट में पैसे वो लेडी के ही जाते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड वो जब भी अपने वापस से जहाँ पे उसका बिजनेस रन होता है, जहाँ उसका ससुराल था, वहाँ आती है ना, तब अपने मदर इन लॉ के साथ स्टे करती है। एंड बेटा भी दादी दादा के साथ में स्टे करता है, एंड देन शी स्टेज देयर फॉर 1 or 2 days। बिजनेस सब ठीक चल रहा है क्या, सबको गाइड करके, और वो एक रहता है ना टीम मीटिंग वगैरह लेके, फिर वो चले जाती है वापस अपने मायके। तो शी इज अर्निंग फ्रॉम देयर, ऑल्दो शी डज नॉट नीड, बट दे आर सो सपोर्टिव पीपल। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, और ऐसे भी लोग होते हैं जैसे मेरी फ्रेंड के साथ में अभी आगे ऐसा भी हुआ कि दिस शी स्टॉप गोइंग आउटसाइड एंड ऑल बिकॉज शी थॉट कि नहीं मैं फेस नहीं कर पाऊंगी वर्ल्ड को, तो मुझे नहीं जाना है। सेल्फ ब्लेम हो गया। हाँ, और मुझे ऐसा लगेगा नहीं, उसको ये फील होने लग गया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो इतनी रोती थी पूरे साल भर। तो वो जाती नहीं थी कहीं भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं जाती थी, सब जगह जाना बंद कर दिया। और उसको ये लगता था कि मैं जब देखूंगी कि मैं एज अ बहू रिप्रेजेंट कर रही हूँ फैमिली में, तो वो बोलती थी कि मुझे मेरी डॉटर इन लॉ बन के रिप्रेजेंट भी नहीं करना था ऐसे इंसान के लिए जिसने मेरे साथ ऐसा किया। तो उसका वो माइंडसेट था जो कि कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। एंड देन I told her, you directly say I don't want to go anywhere, so please don't force me to come again and again. So wherever I want I will come, जिस दिन मेरा मन होगा। तो मेरे को एक अलग स्पेस में रहना है, मुझे रहने दो। तो उसने बहुत ट्राई किया, मगर बोलते हैं ना कि फिर इन लॉज वगैरह को तो ये लग रहा था कि कहीं हमारे बेटे का भांडा फूट गया, कुछ पता चल गया लोगों को, तो फिर हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो दे वर लाइक दे यूज टू टॉर्चर हर फॉर दैट ऑल्सो, कि नहीं तू जा, तू यहाँ आ जा, वहाँ आ जा, यहाँ आना जाना स्टार्ट कर, ये कर वो कर, दिस दैट। एंड शी यूज टू फील नो आई डोंट वांट टू, आई एम हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड एंड आई एम कीपिंग माई सेल्फ बिजी समवेयर, सो डोंट वरी, I am keeping myself busy in art and craft and all those things, she said. So because she liked, I think, those stuff. Then still she was being told नहीं, फिर लोग हमसे पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रही है, क्यों, क्या हुआ and all those things. तो उसने फिर एक दिन मैंने उसको बोला बोल दे, आप लोग को तो वैसे भी झूठ बोलने की आदत ना, और 4 झूठ बोल दो। तो मैं वो बोली नहीं यार इतना उल्टा मैं नहीं बोल सकती, वापस वही चीज़। तो मैंने बोला यार बोल के तो देख, बोलना सीख, नो हर चीज़ के लिए। तब उसने फिर एक दिन बोल के दिखाया कि जब आपके बेटे ने पूरी झूठ से शुरुआत की और पूरा टाइम 15 साल झूठ बोला, तो आप यहाँ पे उसको बचाने के लिए 4 झूठ और बोल दो, पर मुझे टॉर्चर मत करो, मैं नहीं आऊँगी। तो ऐसे बोल के उसने फिर स्टॉप किया। एंड देन आई थिंक फॉर सम टाइम शी वेंट टू हर मायका टू स्टे फॉर अ ईयर और सो। Then she did not come for 1 year after that. And then he was staying there alone only during that time. And बाद में उसने ये भी फाइंड आउट किया कि वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जाता था वो टाइम पे
15 years तक के। अच्छा, like the continuous 15, oh my god, this मतलब is fucked up. आई थिंक उसकी शादी के 2-3 साल बाद उसने स्टार्ट किया, उसने ऐसा बताया था मुझे। बट वो अफेयर तो शादी के पहले से जो चल रहा था वो था ही कंटिन्यू, बट ही वॉज नॉट कमिटेड टू दैट गर्ल ऑल्सो। But what was the issue? Was he a sex addict, or what was the mindset? Did you find out anything related to that? आई फील सो, आई टोल्ड हर वो सेक्स एडिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना ट्राई मारती थी तो भी वो उसके पास नहीं आता था। तो या हो भी सकता, उसको अलग अलग लड़कियां पसंद आती हो, मतलब और वो उसको, मेरी फ्रेंड को वो ये भी बोलता था कि तू तेरे ब्रेस्ट साइज बड़े कर, मतलब तेरा ब्रेस्ट साइज छोटे हैं। Hmm. तो वो मुझसे डिस्कस करती थी, मैंने बोला दिस इज Ridiculous. रियली मैडनेस यार, ऐसे कैसे बोल सकता है वो तुझे? Hmm. तू जैसी है तेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। शादी क्यों किया? शादी किया तब नहीं देखा था क्या ब्रेस्ट साइज? Hmm. लड़कों को क्या समझता नहीं है? तो मैंने उसको बोला उसको एक थप्पड़ दे वहीं लगा के उल्टे हाथ की, अगर वैसा बोलता है तो तब उसको ये समझ आया, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, और प्रोस्टिट्यूट्स के, और उसकी एक्स का जब उसने फोटो देखा तो उसके एक्स के भी प्रोस्टिट्यूट जैसे ब्रेस्ट थे। शी शोड मी द पिक, तो आई लाफ्ड एंड आई सेड कि यार ये तो एकदम प्रोस्टिट्यूट जैसी है, और वो दिखती भी एकदम अंकल जैसी है वो लड़की। Hmm. मतलब लिटरली अगर आप देखोगे तो यू विल फील कि यार ये तो पूरी ऐसे मैनली बॉडी और मैनली फेस है उसका। Hmm. कैसे इतनी सुंदर लड़की है, उसकी वाइफ इतनी सुंदर है दिशांक, आई कैन नॉट टेल यू, मेरी फ्रेंड बहुत सुंदर है। Hmm. तो वो उतनी सुंदर लड़की और इतनी अच्छी लड़की को छोड़ के ही वॉज गोइंग टू अ बिच, एंड उसके बाद में ही वॉज गोइंग टू द प्रोसेस ऑल्सो, Hmm. विच वॉज द वर्स्ट पार्ट। एंड इतना भी नहीं सोचा उसने कि हम एड्स घर में इनवाइट कर सकते हैं या हम ऐसे काम भी वो I करें। was gonna ask the like STI and every profile check होता था कि नहीं, because it can cause problems to the female, the wife. एग्जैक्टली, आई ऑल्सो टोल्ड, सबसे पहले मेरे दिमाग में वही है, मैंने उसको यही बोला कि कहीं तुझे एड्स ना हो गया हो तो चेक कर पहले जाके, क्योंकि उसने ये तेरे बारे में भी नहीं तो सोचा। पूरा पैनल टेस्ट करवाया था. तो वो लड़के को उसने बोला कि तुम टेस्ट करवा के आओ एड्स की, जब मैंने उसको बोला तब, एंड देन वो लड़के ने एड्स की टेस्ट करवाई और रिपोर्ट्स, मैंने उसको बोला मुझे भी व्हाट्सएप कर रिपोर्ट्स। तो जब उसने व्हाट्सएप किया तो एड्स नहीं था, टचवुड, HIV नहीं था उसको। So he should also check for HPV. ओके, That is human papilloma virus. So there are other tests like I think so gonorrhea, chlamydia and torque panel का एक test रहता है. I should suggest everyone who is having multiple sexual partners go and have this test, because it can really affect your life in unknown way, because HPV is very silent. राइट, HPV comes like a surprise to you, and it just happens. It just shows up like a cancer. So not scaring anyone, but Okay. it is really a stressful thing for people who don't know, because India में HPV के बारे में awareness नहीं है. I being a channel myself, I talk about HPV a lot because I've seen someone who has gone through it, and for fortunate reason that person was on a lower risk of HPV. And there are like higher risk HPV infections also, like there is 14, 16, 52, there are 100 types of HPV viruses variants है. उसमें से कुछ wards देते हैं, कुछ silent रह के cancer देते हैं. So and some come some go, and तभी पता नहीं चलता कि ये हो गया है. So it is better that people should recognize what is going on and get a test panel. राइट, And males में नहीं है. हाँ, There is no फीमेल्स में था। females में नहीं. The test is not in males. ओके, You can only detect it in females. ओ माय गॉड, ओके, So that is the main problem. ओके, So there is no specific test that can tell कि a man has HPV or no. It is just seen by the symptoms or signs that he has HPV, like warts, genital warts, or sometimes it is cancer or irritation, itching, something like that. So basically agar you are finding something which is like a wart like situation all around the vagina or penis, it is better that the person goes and check himself for HPV. So this is, I keep on saying this again and again and again. I have said this in May or February, something around that period, but it is very important for everyone to do this test. If the person is dealing with prostitutes or non-monogamy or like polyamorous or poly relationships uska hai, to it is better that he does that. ओके, So this is one, and other than that, condoms, please, yes, a big yes.
Then if you are having issues with pregnancy, please talk to your gynecologist and anyone that is informed with sex education, like a sex educator or a sex specialist. उनसे बात कर लो, because you never know what can turn out on you because of someone else who is just enjoying their life. Like I said, this story. So last man standing high. So this is from him. I've seen the story from him, and like this story comes from him. So he, मैं बोल रहा था जैसे his friend went to Goa and he was enjoying the party and nightlife. So what happened was, while one sec. While he was enjoying the party and nightlife, as every Indian was like कि Russian चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. So he gets one Russian girl and he brings her home, and they have like fun, they have sex and everything goes well at night. But in the morning, the girl disappears. The things around her disappears. The things around the guy disappear, and his money is gone, his watch is gone, his phone is gone, and everything is gone. And what he finds is a note saying, "Welcome to HIV club." My God, this is So, very shocking. so yeah, This is so also happening. so this is what people are doing. But it is better, if anyone is feeling any kind of sickness, please go and check, because body is meant to be preserved. You never know what can turn around. It is better to take precautions before anything happens. So if you're feeling dizzy or like giddy, or if you're feeling like you need more sleep or less sleep, you're feeling less hungry, your weight is dropping, anything like that, please go and check. I really I really concerned about such people when they tell it. 99% they might be fine and healthy. It might be a little issue, but it is better to check na. Check, yeah. Why to risk yourself and pull something for 10-15 years more and then be like, oh fuck, ये क्या हो गया, ये नुकसान हो गया मेरे लाइफ में. So it is better. Coming back to the topic, when you found out that girl is telling you okay, he's going to the prostitutes and everything, and the test reports came completely normal, or what was the test that you did? Only HIV? I think, see, it was her husband, so I remember that HIV only he did, because मुझे भी ये knowledge नहीं था जो अभी you said ना, ये knowledge मुझे नहीं था, नहीं तो मैं उसको भी बोलती थी कि तू तेरा भी ये टेस्ट करवा. Now I will suggest her कि ये टेस्ट you do, because I found out about this. तो now we will do her test also. बट अभी तक के आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि HIV ही हो सकता है, तो मैंने उसको बोला था तू तेरे हस्बैंड से वो करवा. तो दैट ओनली ही डिड, and that was normal. That report was normal. Okay. Because there are multiple types of sexual transmitted infections, हाँ. right? HIV is on the higher risk and higher. There is HIV, there is hepatitis, there is HPV, there is syphilis, there is torque. I forgot the T. It is a longer word, but it is an infection like a worm which happens in your genitals and everything. Then there is chlamydia, gonorrhea, and there are multiple sexual infections which happen, and you never know what you're carrying in your body, because seriously, these infections were not found in India before, but STIs started coming from foreign countries itself when Portuguese started coming here. My And God. everything happened, like invasion happened and everything. So they brought the infections from their land because they were unclean and untidy. If you'll read about them, they never used to take baths. They used to just perfume and makeup and get ready. So that is a different story. But if anyone is finding any difficulties in their body, or like is feeling कि ये होना चाहिए, या फिर weakness आ रहा है, या फिर your immunity is falling weak, get yourself checked first and then talk to the doctor कि ऐसा ऐसा हो रहा है, and then get your medications done. So what happened next? I'd like to hear more. Yeah. So then they did that test, वो भी normal आया, और बाद में तो मतलब now she is staying, somehow she is adjusting over there. तो कई बार उसको ऐसा फील होता है कि मैं, ऑब्वियसली यार कोई भी लड़की को फील होगा कि जिस इंसान के पीछे वो शादी करके गई,
अगर वही ऐसा निकला, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि 1 साल पहले से उसका अफेयर था, उसने स्टार्ट ही झूठ से किया, उसको वो चीज़ बहुत ट्रिगर कर गई कि दिस इज सो एब्सोल्यूट रॉन्ग कि आई एम सो गुड एंड स्टिल विथ मी ही हैज़ डन। इफ आई वुड बी अ बैड वुमन और अ पॉलिटिकल वुमन इन द हाउस एंड देन इफ ही वुड हैव डन, तो वो बोलती है कि तब मैं शायद कुछ हद तक के ऐसे सोचती कि हाँ मेरी भी तो गलतियाँ हैं, बट मेरी एक 0.00% भी गलती नहीं है एंड ही डिड दैट विथ मी। हम्म तो दैट इज़ वाई शी फील्स हर्ट एंड वेरी वेरी बैड कि ऐसा क्यों। सो इवन शी टोल्ड मी दैट प्रिया, मतलब उसकी अपब्रिंगिंग मैंने देखी है दिशांग, तो शी वॉज ऑल्सो इन अ शॉक कि उसने अपने पेरेंट्स से ये टॉपिक्स पे बात की है। तो वो बॉन्ड ना, वो पहले के ज़माने में भी हमारे पेरेंट्स, इवन योर पेरेंट्स मस्ट नॉट हैव डिस्कस्ड विथ यू एट द राइट एज कि अब तुमको सेक्सुअल ये फीलिंग होना स्टार्ट होगा, तो तुमको मन में आएगा कि ये लड़कियों को देख के ऐसा फील होगा कि शी इज़ सो अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्शन होगा, इन्फैचुएशन होगा, ऐसा लगेगा। वो फ्लेम्स खेलते थे हम बचपन में, आई मीन आई डोंट नो इफ यू हैव प्लेड, वी हैव प्लेड आई दैट। डोंट नो. देयर वाज अ गेम फ्लेम्स। अच्छा. तो हम लोग अट्रैक्ट होते थे जब हमारे क्रॉस अपोजिट जेंडर से, तो वो लड़का बहुत क्यूट है, वो कितना क्यूट है, तो हम उसके नाम से फ्लेम्स खेलते थे फ्रेंड्स। वो लड़के का नाम, हमारा नाम और फ्लेम्स। तो जो कट हो रहा है, अच्छा. तो देन एल Okay, हुआ okay. तो ही लव्स यू अ लॉट, Hmm. यू आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड, ई आया तो ये हमने बचपन में बहुत किया है, लिटरली फ्रॉम 10th वी स्टार्टेड डूइंग दिस। Hmm. तो डेफिनेटली अभी की जनरेशन को तो 7th 8th ग्रेड से फील होना स्टार्ट हो जाता है। Hmm. एंड आई थिंक बॉम्बे Bombay is very quick. वेरी Bombay, क्विक, it's दे it's स्लीप more than because I've seen and heard like you can say 14 years old getting into sexual relationship राइट, because Vinita was there. She was 16 and she got pregnant. ओके, So या Bombay is very quick in वेरी things. क्विक, दैट इज़ पथेटिक एक्चुअली, क्योंकि राइट एज में सेक्सुअल एजुकेशन नहीं मिलता है और उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे अगर ऐसा फील हुआ तो मैंने क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट। एंड वो एज के बाद में भी एक ही पार्टनर होना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए Hmm. कि मुझे ये भी पसंद आ रहा है, वो भी पसंद आ रहा है, तो हर एक के साथ में जाके सो जाओ। दैट इज़ एब्सोल्यूट रॉन्ग। That is wrong, but we can't actually say it is wrong as it because monogamy and polygamy ये दोनों चीज़ें चलती है सोसाइटी में and it is not just now. If you'll see in ancient textbooks and even in gods, some gods having 100 multiple wives. not 100 wives but multiple wives. That was situational. That is he didn't that thing is completely different. He never sexually enjoyed with those wives. But talking about some gods who were there, who were having two wives and multiple partners, so there is like history talking about things which are already in past. So we can't say कि multiple partners होना बुरा है या सही है, because it is entirely a situational or a conditional thing. Sometimes it might not work, sometimes it might work. Some people, abhi there are some families who are living in peaceful marriages who have 2 2 3 3 7 7 wives and they're living very happy they because don't have any problem. she knows they are she knows that she's there and she knows she's there. Like it's more like and some I this can get weird also, but it's more, I've seen a family where the man is married to a girl and that girl actually loved the second girl, so she's a bisexual. Oh god. So what he did, he got married to both and they have like fun with each other. Like it's complicated as it gets. So people have no limits. We can't say what is right and what is wrong. For us it might be wrong, for them it might be right. Right. So we can't clearly judge, right? So that is the problem. But I'm not in your friend's case. It's completely different because there was no consent. Yes. Sometimes people might feel okay when they are asked, they are talked to, they solve things together. I'm not saying कि one should do that, but I'm saying कि if बात करने को तुम लोग आता है, then your 99% of problems get solved. Right. अगर प्रॉब्लम है ही तो तुम लोग बात करके देखो ना, because there is no communication in your friend's case, that person is not coming near. तो बात भी टेक्स्ट पे हो रहा है तो इतना प्रॉब्लम है. Oh my god.
What मतलब can I say? वो लड़के ने धोखा ही दिया ना स्टार्टिंग से, यही Exactly. हुआ ना, हाँ क्योंकि उसने स्टार्ट ही धोखे से किया है, हाँ. तो वो कभी कमिटेड ही नहीं था he was just trying to get married because सोसाइटी। उसको हाँ सोसाइटी और उसका घर से प्रेशर था. एग्जैक्टली। His mentality will be like कि bro मेरे को ये करने का है तो मेरी माँ शांत बैठेगी. And when you discover that your friend's mother-in-law, whoever she is, she's strict na. So but obviously the guy is gonna do this because उसका parental trauma ही उतना है. हाँ, And 90% of cheaters cause cheating because of parental trauma. पेरेंटल एंड उसका वो जो लड़का है ना, मेरे को उसने ये भी बताया कि उसके ब्रदर सिस्टर मम्मी ये तीनों उसको बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डोमिनेट करते हैं, और पापा उससे बहुत अटैच्ड है, क्योंकि नहीं वो है अपने पूरे फैमिली से अटैच्ड एक्चुअली, बट पापा से वो फिर भी डिस्कस कर लेता है, पर वो उनके प्रेशर में आके वो लोग जैसा बोलते वैसे ही बिहेव करता है. So that is what problem. बचपन से ही वो वैसा है, मतलब अपब्रिंगिंग भी उसकी वैसी है, ये सब लोग उसको डोमिनेट करते हैं. So that is a psychological issue which he is suffering. But anyways, what was the end to the story? They are still staying together because she is thinking about her son, and she is thinking about She's thinking about her son, na? नहीं, she is thinking about her child. हाँ. And like she is thinking कि मेरा जो भी बच्चा है बच्ची है whatever, I don't remember she has a girl or a boy actually. Because मतलब हमेशा ना वी डिस्कस्ड अबाउट हर ओनली, तो उसका जो भी बच्चा है उसके लिए ही वो सोच रही है कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, वो ठीक तो रहेगा या रहेगी whatever था, तो वो यही सोच रही है कि बच्चे पे असर नहीं होना चाहिए, बॉन्ड भी ख़राब हो गया है तो बच्चे का डिस्ट्रक्शन ना हो, फिर खुद के पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग, तो वो सोच के शी इज़ स्टेइंग देयर ओनली अच्छा. कि पेरेंट्स को क्या जवाब दूँ और बच्चे का क्या होगा. मैं तो अगर अकेली होती तो मैं चले जाती थी बाहर, पर बिकॉज ऑफ ऑल दोज रीजन शी इज स्टिल स्टेइंग देयर, which is the worst Worst. part. I think so. I am no one to give an opinion, but as soon as possible, try getting help for her and like pushing her out of the zone, which whatever it is, so she can have a good life. Yeah. But great discussion that we had today. 2 hours of like a story which is completely of injustice. I like to hear the end. When the end happens, I like to call and hear whatever happens with the family and situation, because I need to understand ki, and people also need to understand ki not giving yourself is important. मतलब flow में आके गलती हो जाती है इंसान से, but we need to understand where we are getting wrong and we need to improve on that specific location and situations. But great story, and thank you for sharing whatever it was, and we had a great talk. We had a great 2 hour conversation, 2 hour long conversation, whatever it was, and I really had fun. It was a hot cup of tea for me. I want to tell something over here, Disha. Yeah. कि जब एक लड़की शादी होके आती है तो उसको ना स्लेव जैसा नहीं रखना चाहिए, उसको एक फैमिली मेम्बर जैसा रखना चाहिए. तो अगर आप उसको फैमिली मेम्बर जैसा रखोगे और प्यार दोगे तो ऑटोमेटिकली वो भी खुशी करेगी ना जो भी करेगी, एंड उसको भी ये फील नहीं होगा कि यार मेरे को सिर्फ काम के लिए लाया गया है. और वो जो एक मेंटालिटी है ना बहुत लोगों में है इंडिया में कि डॉटर इन लॉज आर डॉटर इन लॉज ओनली एंड डॉटर्स आर डॉटर्स ओनली, तो डॉटर इन लॉज कैन नॉट बिकम डॉटर्स. तो कुछ डेफिनेटली कुछ डॉटर इन लॉज वो मेंटालिटी से ही शादी करती है, वैसी भी लड़कियां होती है. तो ये दोनों हाथ से होता है, कुछ लड़कियों के वजह से हर लड़की को सफ़र करना पड़ता है, और जो अच्छी लड़कियां होती है उनको भी बुरा बना दिया जाता है फैमिली में, तो विच इज़ रियली वेरी पथेटिक. तो उसकी क्या गलती है ना कि अगर उसकी शादी पहले नहीं हुई और किसी और की शादी पहले हो गई तो. और जो होम पॉलिटिक्स खेलती है वैसी डॉटर इन लॉज के लिए भी दिस इज़ अ मैसेज कि प्लीज़ डोंट डू दैट. कुछ नहीं हासिल होगा, कर्मा आपको वापस 1000 टाइम्स वही जन्म में वापस देगा.
and you will pachtav fine for that ki For something real. bad will 100% happen with you, so don't do that For real. with for real. anyone. Be good to everyone, don't leave that kindness. सबके साथ अच्छा रहो, सब हंसी मजाक करो, वो काइंडनेस आजकल जा रहा है लोगों के मन से, तो दैट काइंडनेस शुड बी देयर. True. Anyways, thank you for Yeah. coming. Thank you for coming from so far and sharing your stories and your opinions about woman empowerment and this great story of betrayal, which was a lesson for everyone. Ki not everything that you dream is like a fascination. Yeah. और मतलब दिल पे लगा के मत लो यार, थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोचो कि जो भी कर रहे हो लाइफ में फटाफट मत करो, गाय में मत करो. टेक योर टाइम, टेक द सिचुएशन स्लोली एंड देन टेक एन ओपिनियन. I think so. That is it for today. Yeah. Until and unless, bye. Take care. Shaba care. Take care. Whatever it is. Peace out. And I'll meet you in the next episode. Bye.